इससे पहले हम लोगों ने क्या करे, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि हमारे सब्जेक्टिव थे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने आपको प्रेजेंटेशन का टेक्निक भी सिखा दिया, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करना भी सिखा दिया। आई बिलीव कि अब तुम्हें एसएम के अंदर कोई क्वेश्चन तुम देखते हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। यू विल बी लाइक हाँ ठीक है तो हो जाएगा, हाँ ठीक है तो हो जाएगा। अब वो चीज़ आ गई होगी, फीलिंग आ गई होगी, ठीक है। ये ओके, जब क्वेश्चन क्रैक हो जाता है तो लगता है बन जाएगा। बन भी और जाएगा, है पता ना। चल जाता है ना कहाँ से आया और अब है। क्या करना, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना, ये जरूर ध्यान में एकदम आना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कौन सा प्रेजेंटेशन डालेंगे तुरंत उसी फ्रेम, मतलब जैसे तुमने देखा है, मतलब बच्चे से हम बोले कि क्या चाहिए ये, अच्छा तुमको 2 क्यूब चाहिए आइसक्रीम के, एक तो डाल के दे दी फटाफट। सांचा रेडी है तुम्हारा, तो फटाफट से डाल के दे दो बस। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस की, इनको मैं अनसीन पैसेज कहती हूँ। ठीक है, अनसीन पैसेज का मतलब ऐसा होता है यानी कि कुछ पैसेजेस जो अनसीन है, अभी तक पता नहीं है उनके बारे में। और ये जो पैसेजेस होते हैं ना, इनकी एक ब्यूटी, एक नेचर होता है क्या, कि ये सारे पैसेजेस इतने बड़े होते थे, लेंथी होते हैं, कि पढ़ने का मन नहीं करता। और अगर पढ़ भी लेते हैं तो पढ़ने के बाद में हमें ये समझ नहीं आता कि हम साला पढ़ क्यों रहे थे, ये क्वेश्चन हमें समझ में ये नहीं आता क्योंकि कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो दीज पैसेजेस आर इलॉजिकल। अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, ऑडिट में जो अनसिन पैसेज आते हैं ना, वो स्टिल लॉजिकल होते हैं, बिकॉज यू गेट दोज टर्म्स। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल मिलती हैं आपको, यानी कि क्योंकि हमें यहाँ पर इलॉजिकल चीज़ें मिलेंगी, तो शायद हमारे को भी एज अ लेमैन ही इस अनसिन पैसेज को पढ़ना चाहिए। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग टू बी डन इन एग्जामिनेशन इज यू हैव टू सी कि केस सिनारियो के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 5 क्वेश्चंस के अंदर हर एक में ऑब्वियसली बात है आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। समटाइम्स द वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने इसके अंदर आपको नहीं दिया है बट आपको एग्जाम में आ सकता है, कि यहाँ पर इसके आगे और भी एमसीक्यूज हैं। 2 के ऊपर एमसीक्यू लिखा हुआ है, 3 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यूज लिखा हुआ है। तो आपने ये बाइफिकेट जरूर कर लेना है कि इनमें से कौन से एमसीक्यूज अनसिन पैसेज पर बेस्ड नहीं हैं, और ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जो अनसिन पैसेज पर बेस्ड हैं। से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने सारे बेस वाले दिए हैं, जैसे मान लो फॉर जेएमएम, समझ में मुझे आता है क्या, कि मतलब मुझे अनसिन पैसेज पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी पर बेस्ड है ना, जेएमएम वाला। फॉर शांति प्रसाद वेल एंड जेएमएम, मतलब अगेन मुझे किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसको देखना पड़ेगा फ्रॉम ऑल दी अनसिन पैसेजेस। ऑप्शन ऑफ द 3 ऑप्टेड वर्ड वुड बी, मुझे लग रहा है कि नहीं, ये भी मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। ये वाला मैंने पढ़ा, एटीट्यूड ऑफ द ओनर्स क्या है, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी सवाल नहीं आपको मिलेगा जो कि आपको इजीली सॉल्व हो जाए बिना अनसिन पैसेज पढ़े हुए। दोबारा बोल रही हूँ, मैंने तो जानबूझ के आपको वो दिए जो अनसिन पैसेज में से ही सॉल्व होंगे। एग्जामिनर यहाँ पर भी आपको एक फ्री फोकट का एमसीक्यू दे सकता है, 1 या 2, जिनमें कि आपको अनसिन पैसेज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं आपको ये ट्रिक क्यों बता रही हूँ, सम टाइम्स इन द एग्जाम हमारे पास टाइम ही कम होता है और हम कर रहे हैं ये वाला सवाल। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख लें कि उनमें से कोई ऐसा सवाल तो नहीं जो बिना आंसर पैसेज के सॉल्व हो जाए, तो क्या पता आपको बिना आंसर पैसेज पढ़े आप एक एक आंसर को तो सही टिक मार्क कर दो कम से कम टाइम में। दैट इज माई होल एजेंडा अपॉन इट। नाउ सेकेंडली, अब क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अनसिन पैसेज पर बेस्ड हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार पहले रीड करने हैं। यानी कि वी डोंट हैव टू रीड द अनसिन पैसेज फर्स्ट, वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, ओके, साथ साथ पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। तो पहले सवाल में उसने बोला, अबव केसेस आने के एमसीक्यू के लिए पहला सवाल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द ओनर्स विद रिगार्ड टू द स्ट्रेटजी माइंडसेट व्हेन दे रीच्ड आउट फॉर कंसल्टेंसी। वसुंधरा, तुमको क्या लगता है कि इस वाले सवाल के अंदर कीवर्ड क्या हो सकता है? एक तो एटीट्यूड ऑफ ओनर्स और दूसरा रीच आउट फॉर दी कंसल्टेंसी। ये 2 कीवर्ड दिखे आपको, ये 2 कीवर्ड आप अंडरलाइन कर लो, मैंने यहाँ हाईलाइट किया, आप अंडरलाइन करो। क्या सवाल पूछा है, सवाल समझो यहीं पर ही। उसने पूछा कि ओनर्स का क्या एटीट्यूड है विद रिगार्ड्स टू देयर स्ट्रेटजी माइंडसेट व्हेन दे रीच आउट फॉर दी कंसल्टेंसी, यानी कि जब वो कंसल्टेंसी लेने के लिए गए तो ओनर्स का एटीट्यूड क्या था। सवाल समझे? मेरे को सवाल समझने के लिए तो अनसिन पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही ना। हो गया, सवाल समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे इसके ऑप्शन समझ में आते हैं? हाँ, समझ में आते हैं। तो एटीट्यूड का ओनर से रिलेट करता हुआ सवाल है, एक्सपेंशन कब करते हैं, याद करो।
स्टेबिलिटी कब करते हैं, याद करो। रिट्रेसमेंट कब करते हैं, याद करो। कॉम्बिनेशन कब करते हैं, याद करो। याद करा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ऑप्शन थ्री इफ ऑप्टेड would help in the sustainability of which of the following, and would you ensure so because of what characteristics of sustainability? मुझे इसमें से कीवर्ड क्या मिलता है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वर्ड आई गेस आपने पढ़ा है। और अगर मैं इसके ऑप्शन पे जाऊं, जरा इसके ऑप्शन पे जाना, एक बार खुद से ऑप्शंस रीड करना। क्या कोई निमोनिक याद आ रहा है क्या? टिड्डा। टिड्डा, टिड्डा। क्या बात है। टिड्डा किस किस को याद आया टिड्डा? फटाफट से रेस हैंड करके मुझे बताओ। उन कमल को तो आज ही आगे हो गए याद। देखो टी ए, फटाफट लिखो यहीं पर ही, आपके पास शीट से सबके पास, आई टी। यानी कि देखो, इस सवाल के अंदर मुझे ये याद रखना है कि एक्सपेंशन किया होगा, या स्टेबिलिटी की होगी, या रिट्रेंचमेंट किया होगा। ठीक है, इस सवाल के अंदर मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएटेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। ऐसी चीजें कहाँ पर आई हैं, समझे मेरी बात? आगे चले, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। अब चलते हैं आगे। फॉर शांति प्रसाद एंड सन्स well as JJM, globalization has been a key area for the consideration. At times change, the new players enter the market. The existing firms need to be careful about their survival. Which of the statements is true, is false about the globalization for JJM? तो इसमें कीवर्ड क्या है बताओ? ग्लोबलाइजेशन। और सेकंड कीवर्ड है बेटा, सेकंड कीवर्ड है बेटा जी, फॉर सर्वाइवल। बताओ जल्दी से। केयरफुल सर्वाइवल वाला। अच्छा सुनो, yes, new players has new entered the players. market, new players entered the market। तो हमने समझा कि कुछ न्यू प्लेयर्स आए हैं और ये बात करना चाह रहा है किसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब हम इसके आंसर्स में जाते हैं। इट यूनिफाइज द ट्रेड एंड सच ट्रेड बैरियर्स बिकम इररेलेवेंट। ट्रेड बैरियर्स, पहले वाले का मतलब समझाना जरा आयुष, क्या मतलब है इस वाले पॉइंट का? मैम बेसिकली इसमें हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमें बता रहे हैं कि न्यू प्लेयर्स के लिए ट्रेड बैरियर्स जो है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं कि नहीं होते होते कि नहीं होते हैं, ग्लोबलाइजेशन यस। में। यूनिफाइज का मतलब होता है इट टॉक्स अबाउट, या इट्स, यहाँ पर इसका ये मीनिंग। ओके, नेक्स्ट, इट नीड्स द एबिलिटी टू कम्पीट इन डोमेस्टिक मार्केट विद फॉरेन कम्पिटिटर्स। कैसा होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर? नहीं मैम, डोमेस्टिक बहुत बार होता है ना कि एडिक्ट Okay. जरूरत जैसे पिक थर्ड स्टेटमेंट, ये मार्केट। तो बहुत इजी स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स कमिटमेंट टू इन्वेस्ट हेविली इन द अदर कंट्रीज। यानी कि क्या Yes, ग्लोबलाइजेशन के अंदर अच्छा खासा Yes. पैसा लगता है? यस यस मैम। मैम। यहाँ पढ़ के आपको समझ में आया कि ये तो फॉल्स ही नहीं है, आया? लास्ट वाली भी नहीं है। ठीक है, इट इवन पहले वाला दोबारा पढ़ लेते हैं। इट नीड्स टू एबिलिटी टू कम्पीट इन डोमेस्टिक मार्केट विद फॉरेन कंपनी। आपको लग रहा है कि ये भी फॉल्स नहीं है? ये फॉल्स नहीं है। यस मैम। है यस मैम। आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट, इट ब्रिंग्स इन एफडीआई। एफडीआई समझते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन का पैसा आ रहा है। बताओ, ये भी सही है मैम, ये तो मतलब सही है स्टेटमेंट सही है, मैम, मतलब सही आंसर नहीं है। होगा ये। यानी कि कौन सी फॉल्स वाला होगा? नहीं है। तो मैंने अपने आप को यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म, इन दोनों में से मेरे को लग रहा है अभी तक। मैंने अनसीन पैसेज नहीं पढ़ा, मैंने अनसीन पैसेज नहीं पढ़ा, समझ रहे हो? फिर भी तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। आगे चलते हैं। फॉर जेएमएम, which of the following structures, structure is the main keyword, would be best suited? ठीक है, अब वो केस बता रहा है, सिनारियो बता रहा है। इन केस ऑल मेजर इंडियन फैमिलीज रन businesses, start producing designs for them while JMM simply takes care of distribution and marketing। यानी कि क्या यहाँ पर कुछ आउटसोर्सिंग की बात आ रही है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या बात है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपके हिसाब से ये ठीक है, आपने इसको टिक मार्क कर लिया यहीं पर। अब आप मुझे बताओ, ये सॉर्टिंग करनी है आपको? आ गई Yes, सॉर्टिंग ma'am. करनी? चलो अब यहाँ पे चलते हैं। अब हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत साल पहले की बात है, 1910। द फैमिली बिजनेस ऑफ इंडियन एथनिक वेयर
firm Shanti Prasad and Sons, run by Mr. Mukesh Gupta, underline Mukesh Gupta, and his three sons, has seen major transformation in the supply chain, product development and management. क्या इसमें से अभी तक कुछ काम का था? नहीं, सिर्फ मुझे नाम काम का लगा, मैंने अंडरलाइन कर लिया. The inheritance over the generations has not been easy. It was subject to the family brawls, but the company stood strong in its core principles. कुछ काम का नहीं. क्वेश्चन सिलेक्ट करता हुआ था नहीं, कांटा लगा दो, ऐसी की तैसी. Since 2020, since 2011, major foreign brands have been foreign brands. लग रहा है शायद कुछ काम की बात है. ग्लोबलाइजेशन का लग रहा है. Have been eyeing का मतलब आंखें रख रहे हैं, the segment with world class designers opening up their boutiques in plush areas around the countries. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 2011 से since 2011 मेजर फॉरेन ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े जो मेजर ब्रांड्स थे, फॉरेन के ब्रांड्स थे, हैव बीन आइंग द सेगमेंट, अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे विद द वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स. किनके ऊपर? वो जो बहुत बड़े बड़े डिजाइनर थे उनके ऊपर आंखें गड़ाए के बैठे थे. ओपनिंग अप देयर ओन बुटीक्स इन द प्लस एरियाज अराउंड द कंट्री. वो जो बुटीक वाले थे, जो अपनी बुटीक खोल रहे थे, डिजाइनर्स थे जो अपनी बुटीक खोल रहे थे, उनके ऊपर अपनी आंखें गड़ा गड़ा के रखे हुए थे. ठीक है. JJM, ओहो, क्या ये JJM वर्ड हमें मिला था क्वेश्चंस के अंदर? हाँ. Yes, अब ma'am. चौकन्ने हो जाओ. JJM अ फ्रेंच डिजाइन हाउस, यानी कि बाहर का डिजाइन हाउस है, ये ब्रांड बाहर का है. Recently branded its Indian wear with the leading film personalities to attract the masses. क्या किया उसने? फॉरेन ब्रांड ने क्या किया? मैम अपनी मार्केटिंग की मार्केटिंग करी basically. इंडियन फिल्म स्टार्स को लेकर, पर्सनालिटीज को लेके. ठीक है. This damaged the existing supply chains, attracted the new age buyers and has been profitable from the very beginning. क्या हुआ? इससे जो एग्जिस्टिंग लोग थे वो कमजोर पड़ गए. और ये क्या थे फिर? ये थे हमारे न्यू एंट्रेंट. क्या अभी तक कोई सवाल सॉल्व हो रहा है? थर्ड वाला मैम, ग्लोबलाइजेशन वाला. यहाँ पर हम कौन थे? हम तो इंडियन कंपनी थे, शांति प्रसाद एंड सन्स. हम तो अपने 3 बेटों के साथ में क्या लेके चल रहे थे? एथनिक वेयर बना के चल रहे थे. क्यों वसुंधरा? कौन आ गया इंडस्ट्री के अंदर? JJM आ गया. JJM. क्या ये न्यू एंट्रेंट है? Yes, ma'am. है. क्या ये ग्लोबलाइजेशन कर रहा है? क्या ये अपने शहर, अपने कंट्री से बाहर निकल के काम कर रहा है? हाँ, कर रहा है. क्या ये अट्रैक्ट हो रहा है? Yes, हाँ, ma'am. अट्रैक्ट हो रहा है. अब मुझे बताओ, बात समझ में आई मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ? मैं दिमाग में रख रही हूँ. उसके बाद अब देखो, आगे बढ़ते हैं. दिस डैमेज्ड. ओके, अब आगे चलते हैं. अब क्या हुआ? अब इससे हमारे जो मुकेश वाले और के 3 बच्चे थे, अब उनको परेशानी हुई. द 3 sons reached out to you for management consultancy. ये बच्चों को परेशानी वाला. हुई, ये मेरे पास पहुंचे, कहते मैम प्लीज हेल्प टू हेल्प देम मीट द competition, if not beat it. You study the business inside out and come up with the 3 options. 3 options की भी कुछ बात की गई थी यहाँ पर. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की भी बात की गई Second थी. में. तो First और मैनेजमेंट second. कंसल्टेंसी यहाँ पर बात की गई है. 3 ऑप्शंस की यहाँ पर बात की गई है. कान खड़े हैं. अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन ये रहा. फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन किसने किसको दिए हैं बेटा? हम कंसल्टेंसी फर्म ने दी है. मैंने, अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हूँ तो मैंने किसको दिए? मुकेश जी को इंडियन दिए. कंपनी को दी है, मुकेश. हाँ, शांति प्रसाद एंड सन्स को दिए. पहला ऑप्शन क्या था? टू एग्जिट द इंडियन मार्केट एंड टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देयर डिजाइन्स टू द यूरोपियन मार्केट्स. ठीक है. दिस वुड बी ensure bigger revenue and forex gains and also distribute the chain were well built there. यानी कि अपना इंडियन मार्केट क्या कर दो? छोड़ खत्म दो. कर दो. अपना माल क्या करना शुरू कर दो? एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो. जैसे कश्मीर के सेब नहीं होते, ठीक उसी प्रकार. ठीक है. सेकंड, टू बिकम द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ JMM एंड अदर बिग फॉरेन ब्रांड्स. मतलब JMM
जिसने एंटर करा है इस इंडियन वेयर में, तुम उसी के लिए क्या करना शुरू कर दो, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे पतंजलि नहीं करता, पतंजलि दूसरे का बना बनाया टूथपेस्ट लेता है और उस टूथपेस्ट पे अपना नाम लिखता है पतंजलि। तो ऐसी वो क्या कह रहा है कि बना तुम दो, मैन्युफैक्चर तुम कर दो, और टूथब्रश पे नाम किसका आ जाएगा, जेएमएम का आ जाएगा। तुम भी खुश, जेएमएम भी खुश। दिस वुड इंश्योर दैट they stay relevant in the market as well as the promotional spend would be taken by GMM। obviously बात, जिसकी कंपनी है प्रमोशन भी वही करेगा और वॉल्यूम भी आ जाएगा और ग्रोथ दोनों कंपनीज को मिल जाएंगी। टू का मतलब क्या है, दोनों को ग्रोथ मिल जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थर्ड पे चलते हैं। टू सेल देयर डिजाइन्स टू द ग्लोबल ब्रांड्स विद पेटेंट प्रोडक्शन। पेटेंट यू अंडरस्टैंड क्या होता है पेटेंट? बेसिकली उस डिजाइन को यूज करने के लिए उन्हें कुछ शेयर देना पड़ेगा अपना, या तो सेल्स का या फिर कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, है ना। उसने क्या बोला कि आप क्या कर सकते हो, अपने डिजाइन्स को पेटेंट करा सकते हो। शर्ट शार्क टैंक के अंदर तो ये बहुत सुना होगा तुमने, क्या आपने ये डिजाइन पेटेंट कराया है ना। कॉपी ना कर सके कोई। हाँ, कोई कॉपी ना कर सके, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज बोली उन्होंने कि अपने डिजाइन को क्या कर लो, पेटेंट कर लो और फिर बेच दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि अब जो लोग उस डिजाइन को यूज करेंगे तो उस डिजाइन पे यूज करने का पैसा आपको देंगे। जैसे किताब पे नहीं होता, किताब पे रॉयल्टी मिलती है, कुछ इसी प्रकार से। तो कॉपीराइट जैसा है। कॉपीराइट तो आप राइट्स जब फिर यूज करते हो देन आप पैसा देते हो। यहाँ पर आप सिमिलरली उनके डिजाइन पैटर्न को यूज करोगे तो पैसा दोगे। आगे चलते हैं, मैं इसको रॉयल्टी जैसा मान सकती हूँ। द फैमिली आफ्टर कंसिडरिंग योर प्रपोजल, knowing the intricacies of the business and its environment, decided to क्या किया उन्होंने, blend option 2 and 3। यानी कि इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 और 3 को क्या कर दिया, मिक्सी में चला दिया, मैंगो शेक बना दिया। द सक्सेस क्या हुआ भैया, मैंगो शेक बन के चला गया। मैंगो शेक तो नहीं पी सकते अभी। यहाँ पे पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग का शेक बना है। हाँ, the success or failure could only be gauged in 3 quarters when they sit down for an internal post implementation review। ठीक है भैया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं इस लाइन से हमारे केस स्टडी पे। चलो अब वापस सॉल्व करते हैं। चलो बताओ, what was the attitude of the owners with regard when जब वो कंसल्टेंसी के लिए गए थे, क्या करना चाहते थे वो, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन। कंसल्टेंसी लेने गए थे तब वो मैम हाँ मैम एक्सपेंशन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? ओनर्स के एटीट्यूड के बारे में बात ओनर की। का एटीट्यूड क्या था, ओनर का एटीट्यूड क्या था विद देयर स्ट्रैटेजी when they reached out for the consultancy। कंसल्टेंसी ability to meet up the Ma'am, competition। पहली second बात, और एक third सेकेंड, वो answer। एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन तो लगेगा ही नहीं, मोर देन वन बिजनेस है ही नहीं। एक्सपेंशन मैम, Expansion लाएगा ना। अरे होल्ड, अरे होल्ड, जब वो कंसल्टेंसी के लिए पहुंचे तो कॉम्बिनेशन तो नहीं था क्योंकि मोर देन वन बिजनेस था ही नहीं। कट कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आगे चलते, एक्सपेंशन करना चाहते थे, स्टेबिलिटी करना चाहते थे, रिट्रेंचमेंट करना चाहते थे। मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर एक्सपेंशन होता तो ये जो स्टेटमेंट था ये ना होता। देखो उसने क्या किया, कंपटीशन लिखा हुआ है। बीट वाला क्या लिखा है इसमें कि अपना बंद कर दो, एक्सपोर्ट करना चालू कर दो। ऐसा क्यों बोला? जैसे एग्जांपल मान लो आयुष मुझसे कहता है, मैम मुझसे ना मैथ्स पढ़ी नहीं जा रही। मैं क्या बोल रही हूँ आयुष को, मैथ्स छोड़ दो, अकाउंट्स पढ़ लो। यानी कि इससे क्या समझ आता है कि आयुष एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो मैथ्स है तो अकाउंट्स। तो इससे, इस ऑप्शन से मुझे ये समझ में आता है कि या तो ये लोग इंडियन मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं या तो ये लोग बाहर सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि ये अपने एफर्ट ज्यादा नहीं करना चाहते। मुझे इससे ये समझ में आता है, तुमको आता है ऐसा समझ में? मैम ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, Yes, ma'am. सबसे ऊपर उसी पैराग्राफ के जस्ट ऊपर, टू हेल्प देम मीट द कॉम्पिटिटर इफ नॉट बीट इट। कहाँ लिखा है? स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। मीट द कंपटीशन। हाँ, टू हेल्प देम मीट द कंपटीशन इफ नॉट बीट इट। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है आयुष,
कि मैम अगर स्टेबिलिटी पता बता चल रहा रहा है है स्टेबिलिटी हाँ के बारे अगर में। कि कि हम अगर जहाँ है वहां रहे, स्टेबल हम चाहे स्टेबल एक्सपेंड ना भी एटलीस्ट कर पाए लेकिन राइट दिखता उतना रहेगा। उतना रहे। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को भी लेके ना चलूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूं, तब भी मैं इसका आंसर क्या दूंगी? स्टेबिलिटी। 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 बंद भी कुछ नहीं करा, एक्सपेंशन का मतलब नहीं है, तो स्टेबिलिटी इज द राइट आंसर। मैम क्या मुझे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा? इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कम दिमाग लगेगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें ज्यादा ज्यादा दिमाग लगेगा। आगे चलते हैं, टिड्डे वाले सवाल पे आते हैं। ऑप्शन सी। बताइए विच ऑप्शन यू वांट टू गो विद? मैम बी आ सकता है ना, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट। इसका मतलब तुम में से Appropriate कोई भी ए नहीं बोल रहा कि ए है। नहीं। चलो ए काट दिया मैंने। ट्रांसफरेबिलिटी की बात भी नहीं की गई थी। अच्छा ओके, अब नेक्स्ट बी पे आते हैं। मैम ड्यूरेबिलिटी भी कटेगा। ठीक है, तुम कहते मैं काट ड्यूरेबिलिटी भी देती कटेगा। हूँ। मैम बी सही है मैम। मैम सी हो सी सकता है वीक क्योंकि लग रहा है। पेटेंट मैम पेटेंट की सी वगैरह बात की हो हो बात सकता कर रहे है हैं, क्योंकि इमिटेबिलिटी हो रही है। पेटेंट की बात करी है यहाँ पे। पेटेंट की बात निशांश तो की भी यस तो मैम बात सी की पेटेंट होगा। आया है ना वहाँ पे। इमिटेबिलिटी ऑप्शन डी। मैम सी लग रहा है। इमिटेबिलिटी रोक देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा पेटेंट करा। ऑप्शन टू होता तो हम बी बोल सकते थे। ओके डन, गो विद द इमिटेबिलिटी। चलो एज यू से, सही है तो क्या कर सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, बच्चों को तो क्या ही बोलेंगे। ठीक है, थर्ड का और फोर्थ का आंसर और बता दो, होशियार तो तुम हो ही गए हो। थर्ड का ए है मैम। ए थर्ड टाइम। थर्ड का बी लग रहा है। थर्ड मैम का ए ए। लग रहा ए लग देखो रहा है। सी और डी तो पहले कट गया था ना, अब तो दो ही बचा है, ए और बी। बी लग रहा है। है। मैम बी। बी लग रहा है। क्या बी बताना है, क्या बताना है? फॉल्स बताना है, याद रखना, फॉल्स। मैम बी लग रहा है। बी ही लग रहा है। एग्जाम्पल से बताओ ठीक है, मैम। मेजरली जैसे बच्चा बी कह रहा है, मैं भी मान लेती हूँ। क्यों मैम लग जैसे रहा है? आपने वो पिकल्स वाला, नहीं मैम जैसे आपने वो पिकल्स वाला बोला था कि जैसे अचार का जो मार्केट है वो इंडिया में, जरूरी नहीं है कि आपका ब्रांड फ्लोरिश कर जाए, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे लोगों का है वो चीज और घर पे भी वो बन रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर फॉरेन में जा रहे हो तो वहां पे वो चीज की डिमांड है, वहां पे जो इंडियंस है वो उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, तो आपका ब्रांड वहां पे चल सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आया ना कि जरूरी नहीं है कि आपका डोमेस्टिक मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर पा रहे हो तो आप फॉरेन में भी नहीं कर पाओगे। आप फॉरेन तो आपके लिए खुला है ना मार्केट। पर वो तो ये ऑप्शन चूज ही नहीं कर रहा। फॉल्स। जेएमएम के लिए बताना है, जेजेएम के लिए। अच्छा, ये तो मैम वो वाला हो सबसे गया, इंग्लिश ज्यादा हिंदी में बच्चा बात यहाँ कर पे रहे थे। कंफ्यूज होता है जब भी साइकोलॉजिकली हिट करते हैं ये वाले सवाल। बच्चे को मैम लगता बी है होगा। हमें ट्रू सोचना है, हम यस मैम ये बी है। ये मैम बी होगा क्योंकि जेजेएम यहाँ पे बाहर से जेजेएम आ रहा है, लिखा तो हुआ है उसको ना वहाँ डोमेस्टिक, उसको फॉरेन मार्केट में थोड़ी, मतलब उसको डोमेस्टिक मार्केट में compete थोड़ी करना, उसको तो फॉरेन मार्केट में कम्पीट करना। मतलब जेजेएम के लिए तो इंडिया फॉरेन मार्केट हो गया पे। ना। जेजेएम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बी रॉन्ग हो जाएगा। राइट। जितने बच्चे नहीं समझ पाए हैं मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। लास्ट एक बारी और लास्ट वाला करके देखते हैं, ये वाला तो पक्का ही है, नेटवर्क बी स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब मैम इसका तो मुझे क्वेश्चन में बताना, भी ऐसा कुछ दिया नहीं एक है। बात बताना, हाँ इसका कुछ क्वेश्चन में दिया था, फोर्थ वाले का नहीं दिया था। अब मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी तुम ये वाला सवाल तो खुद ही पढ़ते करते, बट एक बात बताऊं, अनसिन पैसेज पढ़ने के बाद शायद तुम नेटवर्क स्ट्रक्चर एकदम नहीं बोल सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे अनसिन पैसेज का जो कचरा है वो ऑलरेडी हो जाता, तुम इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। इसीलिए बोलती हूँ कि पहले क्वेश्चंस जो है ना अपने कर लिया करो। अब बात समझ में एक्चुअल में आई? कंफ्यूज हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं कि ये वहां से कनेक्ट कैसे हो रहा है। राइट 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 राइट।
हाँ जी। हाँ, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो, जल्दी बताओ। फोर्थ वाला सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? थर्ड वाला सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मैम थर्ड वाला बता दो एक बार। थर्ड वाला बता दो, स्क्रीन को जरा पिंग कर देना। आयुष, टेक अप द क्वेश्चन। For Shanti Prasad and Sons, well as JJM, globalization has been a मैं key तुमसे ये area पूछना of चाहती हूँ, ये consideration. फॉर शांति प्रसाद एंड सन्स वेल एज जेजेएम का इसका मतलब क्या है? मैम as well as JJM लिखना चाह रहा था शायद मेरे एज वेल हिसाब से। एज एज वेल एज, राइट, एज वेल एज जेजेएम। तो एज वेल एज भी क्यों? मतलब क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की हमें बात बेसिकली की बता गई है। ओके हाँ ग्रेट, आगे चलते हैं। globalization has been a key area of consideration as times changes and new players enter a market. The existing firms need to be careful about their survival. इसका मतलब Which क्या of है? the मैम इसके लिए बेसिकली हम बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन टाइम के साथ आ रहा है, तो बेसिकली जो फर्म एक्चुअली मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है उनको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले आके उन्हें टेक ओवर कर सकते हैं। ओके, तो मुझे और एक बात सेम बताओ, सिचुएशन इंडिया में वो जो मुकेश प्रसाद वाली बात थी, हमारी कंपनी जो थी, जो कि शांति प्रसाद कंपनी थी, उसके लिए जेजेएम क्या है? बाहर की कंपनी। बाहर की कंपनी है, और जेजेएम के लिए बाहर की कंपनी कौन सी है? शांति प्रसाद शांति प्रसाद। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? फॉरनर्स। फॉरनर्स हमारे लिए भी रशियन पीपल फॉरनर्स, रशियन वालों के लिए हम भी फॉरनर्स, समझे? मेरा भाई बहुत छोटा था, तो हमने उसको बोला, देख देख फॉरनर जा रही है, देख, ऐसे बोला हमने। तो मेरे भाई ने मुझसे सवाल बोला कि हम कब फॉरनर बनेंगे? मतलब उसका मतलब तो दूसरा था कहने का, समझ रहे हो? उसका मतलब दूसरा था फॉरनर वाला, बट मैं तुम्हें बताऊं, मैंने उससे कहा कि हम भी फॉरनर है। किसके लिए? रशियन पीपल के लिए। हम भी फॉरनर है अफ्रीकन पीपल के लिए। तो दोनों के दोनों पार्टीज क्या है? फॉरनर है, एक दूसरे के फॉरेनर। लिए है, और एक दूसरे की ग्लोबलाइजेशन की बातें करते हैं। आगे चलते हैं। Which of the following statement about globalization is false for JJM? मैं आंसर फॉल्स यानी JJM कि के पॉइंट ऑफ व्यू कौन से सा देंगे। ट्रू नहीं है? किसके लिए? JJM के पॉइंट ऑफ व्यू जेजेएम से। के लिए। ठीक है, ओके। Option A, it unifies the trade and such trade barriers become irrelevant. ऑप्शन ए क्या है? इट यूनिफाइज। यूनिफाइज का मतलब क्या होता है? यूनिफाई, इट स्टेट्स, इट कम्स Unity टुगेदर, इट्स एक कम्स स्टेज पे ले टुगेदर। आता है। यस, एक ही स्टेज पे ले आता है। मतलब कि दोनों, दो लोगों को, दो देशों के लोगों को क्या होता है? साथ में आ जाते हैं। एंड सच ट्रेड बैरियर्स बिकम इररिलेवेंट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के लिए बात कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड जो होता है वो अच्छे साथ में हो जाता है। इजी हो हम जाता है। दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हो जाते हैं। और ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेडिंग के जो बैरियर्स लगे थे, हम यहाँ से नए सब मार्केट में वहाँ एंटर सामान करने नहीं के। भेज पा सकते, वहाँ से यहाँ सामान नहीं भेज सकते, वो सब कुछ इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो तुमको लगता है ग्लोबलाइजेशन का जो ये डायलॉग है ये सही है? यस मैम सही है, JJM के लिए भी सही है। बाकी और बताइए। मैं कहती हूँ सही क्या है मैम। ग्लोबलाइजेशन में ऐसी होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यही तो मतलब होता है। यस मैम। तो इसका Yes, मतलब ma'am. फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। यस मैम। बाहर में जाए जेजेएम पेजेएम, मैम ग्लोबलाइजेशन ये के तो लिए दोनों first- के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। हाँ, मैं कह तो रही हूँ, वही बाहर में दोनों जा के लो point of view से जेजेएम correct भी। है। ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हुआ? ये पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर ट्रू Yes, है तो ma'am. यानी कि ये इसका राइट आंसर नहीं है ना। यस मैम। अब समझे मेरी बात? उसके बाद सी और डी के लिए तुमने मुझे पहले ही मना कर दिया था। अब बी पार्ट समझाती हूँ। इट नीड्स टू it needs ability to compete in domestic market with the foreign competitors। आयुष, इसका मतलब समझाओ। हम इसका मार्केट ये बेसिकली हमें JJM के हिसाब से बताना है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि JJM के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ डील कर पाए। लेकिन हमने जो केस स्टडी पढ़ी है उसमें एक्चुअल में JJM फॉरेन मार्केट में है, मतलब उसके लिए इंडियन मार्केट फॉरेन मार्केट है। राइट, देखो, उसको डोमेस्टिक मार्केट में किसी से लड़ना नहीं है, उसको फॉरेन मार्केट में ही लड़ना है। राइट। और फॉरेन मार्केट कौन सा है जेजेएम के लिए? इंडिया। इंडिया। मैं तुमसे पूछती हूँ, बताओ जेजेएम ने कपड़े कहाँ लॉन्च करे एथनिक? इंडिया में। इंडिया में वो क्या है? फॉरेन मैम कंपनी फॉरेन 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 मार्केट, फॉरेन कॉम्पिटिटर। मार्केट, शांति प्रसाद उसके लिए कौन से कॉम्पिटिटर है? डोमेस्टिक की फॉरेन फॉरेनर? कॉम्पिटिटर। फॉरेन फॉरेन कंपटीटर। तो बताओ क्या बोला उसने? इट नीड्स टू एबल टू कम्पीट इन डोमेस्टिक मार्केट या फिर फॉरेन मार्केट? फॉरेन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट। तो ये फॉल्स हो गया। सही है। यस मैम अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया?
यस यस मैम। मैम। डन। वही ये शांति प्रसाद के लिए बोला होता तो स्टेटमेंट सही हो जाती। हाँ यस मैम, हाँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है। चलो ओके, अब आते हैं बी पर। तुमने मुझे कौन सा बताया था? इम्यूटेबिलिटी। Mutability। सी तुमने मुझे इमिटेबिलिटी बताया। चलो बताओ फिर कहाँ है? मैम मैम क्योंकि वो पेटेंट करा थर्ड रहा ऑप्शन है। पेटेंट की बात की है मैम। ठीक है चलो अब डिस्कस करते हैं। अच्छा मुझे बताओ बात, चारों में कॉमन शब्द क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। काम खत्म हो गया, तो चारों में कॉमन हो गया। बाकी अब बताओ, दो में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड है यस मैम। तो है सेंटेंस ना, में कहीं कॉम्पिटिटिव और दो में वैल्यू क्रिएशन वर्ड है। है। अगर चारों में एक वर्ड होता, अगर चारों में एक वर्ड होता, पानी देना दादा, कॉम्पिटिटिव तो एडवांटेज। अगर मटकेगा देना, मटकेगा, अगर चारों में एक वर्ड होता तो क्या होता? तो टेंशन तब कम हो केवल जाती। लास्ट वाले पे टेंशन फोकस नहीं, करते हैं। टेंशन कम हो जाती, टेंशन कम हो जाती। चारों में एक वर्ड है, जैसे अभी सस्टेनेबिलिटी सबका एक ही वर्ड था ना, टेंशन कम थी तुम्हारी। अब जैसे चारों में एक वर्ड नहीं हुआ, दो अलग अलग हो गए, अब मेरी टेंशन बढ़ गई। यानी कि अब ये भी तो मेरा डिसीजन मेकिंग बनेगा, टिड्डा के अलावा ये भी तो मेरा डिसीजन का क्राइटेरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस मैम। ये तुम्हारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, जरा बताना। मैम पेटेंट में तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आना चाहिए। अगर उसका मैन्युफैक्चर बन जाता है तो वहां पे वैल्यू क्रिएशन आ सकता है। होल्ड, मुझे बताओ, तुमने जब ये टॉपिक पढ़ा टिड्डा वाला, तुमने टॉपिक पढ़ा टिड्डा वाला, यस मैम। तुम याद करो, तुमने सस्टेनेबिलिटी वर्ड पढ़ा, तुमने कौन सा वर्ड और पढ़ा था साथ में? वैल्यू क्रिएशन पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा था? सच सच बताना। टिड्डा पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन पढ़ा सा था। वर्ड पढ़ा था? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा कॉम्पिटिटिव था। एडवांटेज पढ़ा था। इसका मतलब जो पढ़ा हुआ है वही तो सही होगा। जब तुमने वैल्यू क्रिएशन वर्ड ही नहीं पढ़ा वहां पर, तो क्या वो सही हो जाएगा? भाई सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी प्लस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्लस टिड्डा का कोई एक फैक्टर, वही तो सही होगा। यस मैम। ठीक है, तो जब मेरे को दो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में से चूज करना है, तो ये दो बचे मेरे पास, तो यस और नो? फिर ट्रांसफरेबिलिटी हो जाएगा। अब ये हो आगे जाएगा। अब आ जाते हैं, अब ए और डी पे, ड्यूरेबिलिटी अब ए और डी पे भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को देख रही हूँ ना कि क्या कहाँ जा रहा है। वैल्यू क्रिएशन में तो हमने बात ही नहीं करी थी इसकी। अब आ जाओ ए और डी पर, क्योंकि हमारे मैम ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी नहीं भाई, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी होगा, परपेचुअल शालिनी फ्लो कह एक रही बार है। ऑप्शन 3 दिखा दीजिए केस स्टडी। इंश्योर कर रहा है, परपेचुअल अपनी फ्लो दिया हुआ है ट्रांसफरेबिलिटी इसमें। होनी चाहिए, वहां पे वो इंश्योर कर रहा है। मैम ड्यूरेबिलिटी आ सकता है कहाँ पे पेटेंट से लिखा है परपेचुअल ड्यूरेबिलिटी? फ्लो दिया है ना कहाँ दिया परपेचुअल फ्लो? मैम थर्ड ऑप्शन मैम के थर्ड सेकंड वाले में में जो तीन ऑप्शन है ना, उसमें से थर्ड में ऊपर पैराग्राफ फ्री में एडवाइजेस में। थर्ड एडवाइस सेकंड लाइन। परपेचुअल फ्लो ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब परपेचुअल फ्लो ऑफ रेवेन्यू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारा प्रोडक्ट जो है जिंदा रहे, ड्यूरेबल हमारा प्रोडक्ट रहे, वो इसका मतलब नहीं है। मतलब पैसा आता रहे, ये इसका मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी का। मुझे पता था, मेरी टीचर ने तो मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया। मैम ये तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया ना। हाँ, ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से। ड्यूरेबिलिटी किसकी चेक करते हैं? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की। इमिटेबिलिटी किसकी चेक करते हैं? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की। ट्रांसफरेबिलिटी किसकी चेक करते हैं? प्रोडक्ट की। भैया प्रोडक्ट। तो ये तुम रेवेन्यू का ही चेक कर रहे हो। और बताओ, मेरे को समझ में आ रहा है कि अब तुम्हें दिक्कत क्यों आती थी। तुम्हें तुम्हें तो पता ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे तुम कंटेंट से। अब बताओ, ये होगा कि ट्रांसफरेबिलिटी केबीसी की तरह प्रोडक्ट मैंने दो उड़ा दिए। तुमने मेरे से केबीसी के दो उड़ा ट्रांसफरेबिलिटी दिए। होगा मैम। मैम ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी लग रहा है बस इसलिए, या कोई ठोस नहीं सबूत मैम। है? मैम पेटेंट के बाद ड्यूरेबिलिटी में भी आपने शायद अंडरलाइन करवाई थी। बताओ क्या चीज? पेटेंट प्रोडक्ट कीवर्ड पेटेंट पेटेंट ऑब्सोलेट है ना जल्दी होता है। मैम, पेटेंट है तो इसका मतलब आसानी से आपका प्रोडक्ट ट्रांसफरेबल नहीं होगा। आ जाओ, टाइम पढ़ना। इन्होंने कौन से ऑप्शन लिए थे बेटा? 2 और 3? 3 2 एंड 3।
तो यानी कि 2 और 3 पढ़ना है मेरे को, पहली बात तो ये है। मैम मेरे हिसाब से वही होगा ट्रांसफर। सेकंड में है, सेकंड लाइन, सेकंड ऑप्शन अरे में रुको तो, जिसमें सबर करो, रुको सबर करो। क्या किया उन्होंने, 2 और 3 को ब्लेंड करके लिया। मैं 2 और 3 को Yes, पढ़ ma'am. रही हूँ। देखो अब जब मैं पढ़ रही हूँ, अब तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए। टिड्डा याद रखना, बताना मेरे को। टिड्डा में से 2 ही बचते हैं ऑप्शन, ट्रांसफरेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सुनना, देखो सेकंड एडवाइस में वो कहता है कि क्या बन जाओ, जेएमएम का मैन्युफैक्चरर बन जाओ और बाकी जो फॉरेन ब्रांड्स है उनका मैन्युफैक्चरर बन जाओ। दिस वुड इंश्योर दैट दे स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। दे मैम, कौन? इसमें ऑप्शन 3 ऑप्टेड लिखा है तो सेकंड क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा ना ऑप्शन अगर 3 ऑप्शन 3 ऑप्टेड। ऑप्ट किया होता तो बोल रहे हैं। मैं तो पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अभी हिंट बताऊंगी। दे स्टे, दे कौन है? शांति प्रसाद। शांति प्रसाद की कंपनी। ठीक है। दे स्टे रिलेवेंट इन द मार्केट एज वेल एज प्रमोशनल स्पेंड कौन करेगा? जेएमएम जेएमएम करेगा। एंड दिस वुड एक्चुअली मीन द ग्रोथ फॉर द शांति प्रसाद एंड सन्स टू। ये उनके लिए ग्रोथ के लिए भी एक्सपेक्ट होगा, ठीक है, ओके। अब थर्ड, तुमने मुझसे कहा कि मैम लिखा हुआ भी है इफ ऑप्शन 3 इज ऑप्टेड। अब थर्ड पढ़ना, वैसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। थर्ड, to sell their designs to the global brands with the patent protection, patent protection। वो अपने डिजाइन सेल करेंगे टू द ग्लोबल ब्रांड्स विद द पेटेंट प्रोटेक्शन। मैम प्रोटेक्शन का कीवर्ड ड्यूरेबिलिटी में हाईलाइट करा था शायद से आपने। हाँ मैम, पेटेंट उसमें प्रोटेक्शन ड्यूरेबिलिटी ना में। एग्जांपल की पेटेंट जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। This would ensure a perpetual flow of revenue and a new market altogether with the global business exposure। बताइए। ड्यूरेबिलिटी मैम। अगर मेरे पास में, सुनिएगा ध्यान से अब क्रक्स, अगर मेरे पास में यहीं पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखा होता, ये मैं ऑप्शन सही कर देती माँ, कौन सा? इमिटेबिलिटी बेस्ड अपॉन द पेटेंट्स, खत्म। बट क्योंकि ये वैल्यू क्रिएशन वाला पॉइंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला पॉइंट है, तो बताओ इमिटेबिलिटी, अगर इमिटेबिलिटी कम से कम है तो यानी कि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है। मैं ज्यादा टाइम तक सिक्योर कर पाऊंगी अपने प्रोडक्ट को। समझे मेरी बात? दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस टॉपिक। इतनी गहरी बात थी। फिर तो इससे अच्छा यही है कि हम इतने गहरे विचार एग्जाम में ले ही ना आ पाए। टाइम ज्यादा लग जाएगा। सेकेंडली, ये कैसे पता चलेगा वैल्यू क्रिएशन या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? क्वेश्चन जाओ टिड्डा टिड्डा वाले पढ़ो। पॉइंट में हमने टिड्डा में वैल्यू क्रिएशन है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है कॉम्पिटिटिव टिड्डा एडवांटेज में। पॉइंट है। अब आते, चलो आओ दूसरा करें, ये वाला कर लेते हैं। ये तो तुम्हारा ही है, तुम ही करोगे। बताओ पहला क्या करूं, पहले क्या करूं? ऑप्शंस रीड। क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके। वसुंधरा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। हम 28th पढ़। ये वाला जो मैंने खोला, टाइगर वाला। Based on the above case scenario, answer the multiple choice questions. How did Purple Tiger's unique packaging contribute to its competitive advantage? Option A, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड यूनिक पैकेजिंग। चलो, Option A, it attracted more customers. मतलब मतलब पैकेजिंग को देख के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास खुद अट्रैक्ट यानी कि हाउ डिड पर्पल टाइगर यूनिक पैकेजिंग कंट्रीब्यूट्स टू इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि उनको कंपटीशन में एडवांटेज कैसे मिली, उनकी यूनिक पैकेजिंग की वजह से कैसे मिली, क्या हुआ था ऐसा। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या यूनिक पैकेजिंग की वजह से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होने लग गए थे। सेकंड, डिफरेंशिएशन। It reduced production cost. क्या यूनिक पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई थी। Option C, it allowed them to charge a premium. क्या यूनिक पैकेजिंग की वजह से वो प्रीमियम चार्ज कर पाए। ओ तो कुछ मुझे लग रहा है यूनिक डिफरेंशिएशन। यूनिकनेस की वजह से हम प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं, यह तो हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके फाइन, चलो ओके, ये हो सकता है।
expected answers. Next. Option D, it strengthened the partnership with Thai beverages. यानी कि उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, स्ट्रॉन्ग आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गए विद द थाई बेवरेजेस, जो भी वो कंपनी होगी. ओके भाई, आगे चलते हैं. Question 2, which of the following growth strategy ग्रोथ स्ट्रेटजी. did Easy Drinks LLP use to free up their own teams and focus on their core specification of brand building? ओके, मतलब which of their growth strategy did Easy Drinks LLP use to free up their own teams and focus their core specification. यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो काम वो कर रहे होंगे ना, अब वो किसी और काम में चले गए होंगे. फ्री अप देयर स्पेस का मतलब क्या है, वो जो कर रहे थे वो किसी और काम में चले गए होंगे. ठीक है, यानी कि एक नए बिजनेस में गए हैं. तो क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी में यही होता है, नया बिजनेस, न्यू बिजनेस, Yes, होता है ऐसा? यस मैम. ओके ग्रेट. तो ये जो ऑप्शंस है ये भी आपके पढ़े हुए ऑप्शन से पढ़ने की जरूरत नहीं है. चलते हैं आगे, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन. Purple Tiger's decision to involve Thai beverages in profit sharing reflects a strategic focus on प्रॉफिट्स में शेयरिंग. ऑप्शंस पढ़ो. Strategic alliance. strategic alliance, option B competitive benchmarking, option C financial leverage, option D outsourcing. आउटसोर्सिंग भी नहीं लग रहा, नहीं. Strategic alliance. लग रहा है. जनरल आंसर है. Strategic Strategic alliance. alliance लग रहा है. ओके नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन. Easy Drinks LLP's decision to sponsor Extreme Sports Alliance with which strategic objective? स्पॉन्सरशिप दी है. क्या दी है? स्पॉन्सरशिप. Easy Drinks LLP decision to sponsor Extreme Sports Alliance with which strategic objective. यानी कि उसने स्पॉन्सरशिप दी है. स्पॉन्सरशिप समझते हैं आप? बहुत सारे मैचेस आप देखते होंगे, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, किसी ने, कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया, यानी कि पैसा उस कंपनी ने दे दिया, है ना? समझते हो ये चीजें? यस मैम. अब उसने बोला कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है, हमारे कौन से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है. आपको क्या लगता है ये ऑप्शंस किसके थे? And so Hence of Hence of product. hence of product markets. यानी कि मार्केट और ग्रोथ, मार्केट New ओल्ड and न्यू, old. Grow Product only. product old new. Product old Product and ठीक है. देख लेते हैं एग्जाम में, सॉरी अंतिम बैच में क्या है. प्रोडक्ट ओल्ड है, न्यू है, मार्केट ओल्ड न्यू है, फिर हम आंसर कर सकते हैं. ठीक है, अब वापस चलते हैं. चलो भाई, चले. दिव्या रीड करो. दिव्या हो जाओ. Easy Drink LLP, a company in the health drink industry, found itself grappling with a severe cash crunch due to सीवियर high सीवियर Severe. कैश क्रंच. severe cash crunch due to high production cost and sluggish sluggish sales sales amid tough amid competition. the tough competition. नाम क्या है कंपनी का वसुंधरा? Easy Easy Drink Drinks LLP. और ये सारे शब्द कैसे हैं? डिफिकल्ट. चलो एक काम करते हैं, मैं आपको मीनिंग नहीं बताती. ठीक है, देखो ऐसा थोड़ी कि वहां पे एग्जाम में आपको कोई मीनिंग बताने वाला होगा, नहीं होगा. आप अपने आप से मीनिंग निकालो, स्टेटमेंट का मीनिंग निकालो, वर्ड्स का नहीं स्टेटमेंट का. एक कंपनी है, किस इंडस्ट्री में है? हेल्थ ड्रिंक इंडस्ट्री में है. फाउंड इटसेल्फ ग्रैपलिंग विद अ सीवियर कैश. ग्रैपलिंग भाड़ में जाए, मुझे समझ में आ रहा है कि पैसे की कमी है उसके पास. की कमी है. क्यों है? ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. मेरे जैसा इंसान है, प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है. एंड स्लगिश सेल इन द टफ कंपटीशन. स्लगिश का मतलब समझ में आ रहा है? कम सेल्स No, है. ma'am. फीलिंग आ जा रही है. हाँ, मेरी वाली फीलिंग है इसको. बिल्कुल प्रोडक्शन Competition कॉस्ट tough बहुत है. हाई है, सेल्स बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा टफ है. मेरे को नहीं समझ रहा मीनिंग ग्रैपलिंग का. ऐसे शब्द फर्स्ट लाइन में देकर आपको साइकोलॉजिकली डिप्लीट किया जाता है कि आप आंसर ना करें. समझ रहे हो? पर आपको अपना दिमाग लॉजिकल वे में चलाना है. दिव्या जो है क्वेश्चन को आगे पढ़ रही है खुद से, कहीं मैं गलत से कोई गलत प्रोनाउंस ना कर दूं. अरे हमारे पास दिव्या जी कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे पास आयुष बैठे हैं, इनकी मम्मी इंग्लिश की लेक्चरर है, कोई बात है? हमारे पास तुम्हारे पास फोन और फ्रेंड का ऑप्शन कितना अच्छा है. तुम चाहो तो फोन और फ्रेंड करके पूछ सकते हो. घबराओ मत, चलो आगे. एक ही बार. Lead by KK Batra. लीड बाय एलो. LED. क्या है? Led लेड बाय. Led by KK Batra, the team realized that a significant overhaul of their existing processes
and business approach was necessary to turn the tide. टर्न द टाइड एक बात समझ में आई। सिचुएशन चेंज करने के लिए। सोचो, ये लीड की स्पेलिंग सही है? Ma'am. टेंस दूसरा है मैम, सेकंड मतलब फॉर्म या थर्ड Past जो tense है। थर्ड। लीडरशिप पढ़ा, लीडरशिप, Yes, ma'am. लीड, लेड, Led. ठीक Yes. है। तो मतलब ये मत सोचना कई बच्चा कहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है ये वो, तो हल्के में ले लो। ये तो समझ में आ गया ना कि के बत्रा कोई इंसान है, टीम को लीड कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी कॉपियों में भी दिखता है मुझे कि तुमने कितने टेंसेस यूज करे हैं। हम भी ऐसी, तुम भी ऐसी बनो। तो एक बंदा है वो टीम को लीड कर रहा है, दैट अ सिग्निफिकेंट ओवरहॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस एंड द बिजनेस अप्रोच was necessary to turn the tide. Turn the tide. Turn the page समझते हो? Turn the page. Turn the page. तख्ता पलट। हाँ, तख्ता उसकी पलट। इंग्लिश है ये, उसकी इंग्लिश है ये। Turn the tide. कुछ बदलने के लिए के बत्रा आया, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। Taking a Taking a bold बोल्ड leap, लीप। they एक सेकेंड, अब ये बोल्ड कौन सा वाला बोल्ड है? लीप कौन से वाला लीप है? एक बड़ा मतलब स्टेप हाँ, लिया gap- मींस ऊंची छलांग मारी बेसिकली। बोल्ड स्टेप, हाँ। हम इनिशिएटिव Bold बोल सकते हैं मैम। बोल्ड स्टेप लिया हमने। ठीक है, बोल्ड स्टेप। चलो भाई, चलो आगे चलो। they took the decision to invest all of their debt in their balance sheet into brand शुक्र है building. प्रोनाउंसिएशन के चलते चलते तुमने डेप्ट नहीं पढ़ दिया इसको। मैंने कहा आज तो लड़की डेप्ट ही पढ़ देती। अच्छा एक बात बताओ, टेकिंग अ बोल्ड लीप, अगर ये नहीं भी समझ में आता तो ये तो समझ में आया कि इसने इन्वेस्ट किया है टू इन्वेस्ट इन ऑल ब्ला 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 ब्ला, ये तो समझ में आया ना। यानी कि हमको इतना नहीं भी समझ आ रहा, कोई बात नहीं। ये जो तुम्हारे को क्वेश्चन दिया हुआ है ये तुम्हारे साइकोलॉजिकली तुम्हें हिट करने के लिए दिया गया कि तुम ये समझ लो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। बट क्या सिर्फ मात्र इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने से ही सब कुछ आता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो क्या डिसीजन लिया उन्होंने? they took the decision to invest all of their debt in their balance sheet into the brand building। मतलब बताओ क्या मतलब है इसका? मार्केटिंग करना चाह रहे हो लोग। बाकी बेटा, बाकी जन क्लास में है। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट का पैसा मतलब क्या लगाना। होता है? पैसा किसी पैसा चीज लगाना। पैसा ऑल लगाना। का मतलब क्या होता है? सारे पूरा पैसा डेट का मतलब क्या होता है? उधार। तो जो पैसा कर्ज। उधार लिया हुआ है उसको क्या कर रहे हो? हम चुका रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हो इन्वेस्ट कर रहे इन हैं। देयर। बैलेंस बैलेंस ब्रांड कौन सा बिल्डिंग, डेट? मार्केट बिल्डिंग ऐसा कर रहे डेट जो बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो? इनटू ब्रांड बिल्डिंग। प्रमोशन ब्रांड के लिए। बिल्डिंग। सारा पैसा ब्रांड किसमें बनाते हैं? मार्केटिंग में बनाते हैं। तो कहाँ इन्वेस्ट किया? मार्केटिंग। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊं, बैच का पैसा लूं और मार्केटिंग में टेलीग्राम वालों को और इंस्टाग्राम वालों को जो दूसरा इतनी महंगी महंगी पोस्टर डालते हैं उन पर दे दूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? मार्केटिंग। बिल्डिंग कर रहे हो। इन्वेस्ट कर रहे हो क्या ब्रांड है? बिल्डिंग में। मुझे तो 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं लगता। वो कोई है इस क्लास में जो आया और टेलीग्राम से? प्लीज रेज योर हैंड। है कोई टेलीग्राम से? कोई आया है? आया है क्या? तो आया है? आपने करा नहीं ना मैम टेलीग्राम से? मैं करती हूँ भाई, करती हूँ, पर मैं मैम, ऑल YouTube इन्वेस्ट से। नहीं करती ना। मैं इतनी गधेड़ी नहीं हूँ, मैं ऑल इन्वेस्ट नहीं करती। दिखा नहीं ना आप। मैं ज्यादा दिखूंगी भी नहीं क्योंकि वहां पे जनता मेरे लायक ही नहीं है। वहां पे जनता होती है तो कितने घटिया लेवल के नोट्स पढ़ती है। मेरे लेवल के नोट्स इतने घटिया है ही नहीं, मैं वहां क्यों जाऊँ इतने ज्यादा? पहली बात। दूसरी बात, वहां की जनता ऐसी है जिनको फ्री का कंटेंट चाहिए, अपना फ्री का है नहीं। हम चाहे नॉमिनल मैम हम चार्ज तो करें, EIS की वजह से आएंगे। हम ऐसे है ही नहीं। हम एग्जामिनर ने अपना पूरा जिंदगी का इंग्लिश इस पैराग्राफ में डाल दिया है शायद। तुमको पता है ऐसा एक अनसीन पैसेज बनाने का ऐसा इस टाइम तो 15,000 रुपीज देती है एक 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 अनसीन पैसेज का। मैम यही वाला डाल दो। आप मत दे देना। मैंने बहुत स्टार्टिंग में दिया था जब कोविड की फर्स्ट वेव थी ना, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा पैसे से कमा लूं। उस टाइम पे 5,000 रुपए देते थे लोग। हमको आया था एग्जाम में। नहीं, बस सेलेक्ट होके आगे के स्टडी में, मतलब स्टडी मैट में आ गया बस। स्टडी मैट में इंकॉर्पोरेट हो जाता है ना, वो वाला था। नया स्टडी मैट बनाना था उनको। चलो आगे चले।
यहाँ तक की बात मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई अभी तक, तो सवाल पड़े थे, कुछ लगा तुम्हें? मैम कुछ काम का था ही नहीं। इग्नोर नो मैम, बस यही, बस मैम ब्रांड छोड़ दो। जैसे मैम इसने सारा फोर्थ पैसा मार्केटिंग में लगा दिया, तुमने सारा दिमाग इंग्लिश टू हिंदी करने में लगा दिया। मैम मैम उस वाले से एग्जिस्टिंग थोड़ा सा बिजनेस कनेक्ट हुआ है प्रोसेस है ना जो हम पढ़ मैम, रहे थे फोर्थ पैरा में है फर्स्ट का आंसर। अच्छा चल पढ़ ले, तो सीधा यस फोर्थ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। नहीं बेटा नहीं। ओके चलो सेकंड पैराग्राफ, चलो रीड करो। कौन कर रहा था? दिव्या। हाँ Their new strategy comprises of two key elements. अच्छा First, they sought to position their brand as a leading extreme sport drink, aiming to elevate the customer's experience and perceived value. एक सेकेंड, उनकी नई स्ट्रेटजी के अंदर दो एलिमेंट थे। पहला एलिमेंट क्या था कि वो Sports अपने आप drink. को क्या दर्शाना चाहते हैं? एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड, एक लीडिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ड्रिंक, ठीक है। और वो क्या अच्छा करना चाहते हैं? कस्टमर का एक्सपीरियंस Customer's अच्छा करना एक्सपीरियंस। चाहते हैं। आपको थोड़ा प्रीमियम प्रीमियम सा महसूस हो रहा है? प्रीमियम सा महसूस यस हो रहा है? मैम। Yes. हाँ ठीक है शालिनी, मैं देख लूंगी। आगे चले। सेकंड, Second, they opted to outsource their production and distribution to external vendors. काश हमसे इस टाइम पे पूछ लेता कौन सा स्ट्रक्चर, हम बता देते। आगे चलो। This move was driven by the intention to reduce operational cost significantly and channel the savings into strengthening their अच्छा brand इतना position. मतलब कुछ ही करेगा, पैसा कहाँ लगाएगा? ब्रांड की पोजीशनिंग में। भाई साहब मतलब कि कह रहा है, एग्जाम्पल, मैं गाड़ी बनाती हूँ, गाड़ी के टायर मैं आज से खुद नहीं बनाऊंगी, बाहर से आउटसोर्स कर लूंगी, पैसा बच जाएगा मेरा, बना बनाए ले लूंगी, और जो पैसा बच रहा है ना वो भी कहाँ लगाऊंगी? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में। देखिए तैसी भैया क्या ब्रांड बनाना है इन्हें। बायजूस से इंस्पायर्ड लगता है। यहाँ तक कोई सवाल सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ मैम, बताओ एक कौन सा? आउटसोर्सिंग का पढ़ा था फोर्थ साइड, पता नहीं है कि पहले नहीं ही बोला। वो तो नहीं पहले मैम, नहीं नहीं अलग वो था नहीं नहीं हो अभी रहा नहीं है, आया वो, अभी नहीं आया वो। नहीं हो रहा है मैम। पता नहीं तुमने कहाँ से पढ़ लिया। चलो आगे। With these transformative changes in the mind, ओहो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, क्या बात है। The company rematch, अरे मैं क्यों पढ़ रही हूँ? दिव्या तुम पढ़ो ना। With these transformative changes in mind, the company reimaged itself as Purple Tiger. ओ क्या कहती है? आज से मैं क्या बुलाऊंगी अपने आप को? Purple पर्पल Tiger. टाइगर। ओ भाई साहब, आज से एसएम क्लासेस की जगह सब मुझे क्या बुलाएंगे? थियोरी क्वीन बुलाएंगे। आज से मेरा नाम पर्पल टाइगर होगा। मैम आपने तो नाम अच्छा रखा, इसने तो बिगाड़ दिया। और आगे चलते हैं। The brand's new identity featured a distinctive logo, a roaring tiger on a bright purple can setting it apart from its competitors in the market. एक मिनट। यूनिक पैकेजिंग। अरे एक सेकंड, रोरिंग टाइगर, बिस्किट का लग रहा है। अरे एक सेकंड, मुझे बताओगे रोरिंग टाइगर क्या होता है? एक बारी मैंने इस हमारी क्लास में कराया, बच्चा कह रहा दहाड़ता हुआ मैम शेर। रोरिंग टाइगर, रोरिंग दहाड़ता हुआ। दहाड़ता हुआ. दहाड़ता हुआ नहीं, दहाड़ता हुआ रोरिंग। शेर। Roaring. रोरिंग रो रही है ना, रोरिंग। पर एक बात बताऊं, चाहे रोता हुआ हो चाहे दहाड़ता हुआ हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है, ये irrelevant है. पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। No अगर ma'am. मान यूनिक लो, पैकेजिंग है ना मैम। नहीं नहीं पैकेजिंग की बात नहीं कर रहे, अभी चल रहे हैं। मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, दहाड़ता हुआ हो रोता हुआ हो, ठीक है, हमें जो समझ में आए, हमें सवाल तो सॉल्व करना है। चलो यस सॉल्व मैम। करते हैं। द ब्रांड्स न्यू आइडेंटिटी फीचर्ड डिस्टिंक्टिव लोगो रोरिंग टाइगर ऑन अ ब्राइट पर्पल कैन, setting it apart from its competitor in the market. कैन, ये कौन सा वाला कैन है? मैम एल्यूमिनियम कैन। मैम बॉटल। एल्यूमिनियम क्या ना करना। नहीं नहीं, ये कैन could may might must should have had has have had do did done हेल्पिंग वर्ब्स वाला कैन है ना ये? मैम नहीं नो। मैम फुल वाला मैम। कैन, वो कैन आता है कैन ना। वाला मैम, मैम, क्या? पेप्सी वाला कैन जो होता है ना। अरे क्या क्या वो रेड बुल वाला, ऐसा वाला? अच्छा हाँ, वो कोका कोला वाला। मैम किंगफिशर वाला। किंगफिशर डूब गई वो है, इसको मेटल तो का। वो भी ना पिए। एयरलाइंस डूबी, हम कंपनी तो चलती है। हाँ हम जो डूब गया उसका कुछ सामान यूज नहीं करने का, क्या पता। बडवाइजर कर लो फिर।
डूबते डूबते काफी हाँ पैसे मुझे पता था, तो तुम्हें सारे ब्रांड्स पता होंगे। बटवाइजर में BUT आता है कि BUD आता है, ये बता दो मेरे को। मैम पर्पल टाइगर का पी लो। हाँ ये लड़की मार्केटिंग में इसी पे इन्वेस्ट किया था कंपनी ने। चलो बताओ मुझे, ये लोगो इसने डिफरेंट किया, इससे क्या हुआ केन के ऊपर? पैकेजिंग नहीं हुई। अब उस केन के ऊपर क्या है बेटा जी? पर्पल टाइगर, पर्पल टाइगर है। रोरिंग नहीं, पर्पल टाइगर। रोरिंग टाइगर। Roaring tiger. हाँ रोरिंग टाइगर है, पर्पल टाइगर भी कैन लिखा पर्पल होगा, लिखी है। नाम तो पर्पल टाइगर है, तो धारता हुआ शेर भी होगा। ठीक है आगे पढ़ो। हाँ। To build a brand that resonate with customers. ओ रेजोनेट का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। कनेक्ट, वाइब मैच होना। वाइब मैच, मैच जैसे कि तुम्हारे और मेरी मैच होती है, अपन दोनों मिलके चुगली करते हैं। आगे चलते हैं। मैम एट पर भी बोल सकते हैं क्या? हैं? मैम एट पर, एट पर। नहीं भैया, शेर थोड़ी जो एट पार बेच रहे हैं अपन। नहीं Easy Drinks इंग्लिश में LLC. वेल कर दिया मैम उसने। इजी ड्रिंक्स हैवीली इन्वेस्टेड इन। Heavily invested in extreme support sponsor. एक सेकंड, ये sports इजी ड्रिंक्स तो sponsorship. खत्म हो गई थी ना? मैम वही कंपनी पर्पल टाइगर का ही होगा। अच्छा री इमेजिन था क्या, मतलब कि हम बदला नहीं, इमेजिनेशन में ही था क्या? अरे भैया ड्रिंक का नाम रखा होगा मैम। पर्पल टाइगर उसका ब्रांड हो गया और वो कंपनी हो गई ना इजी। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है They आगे तो। supported world record holders अरे attempt. रुको भाई, यहाँ पे सवाल है हमारे पास, ऐसा मजाक में नहीं ले सकते। इजी ड्रिंक्स हैवीली इन्वेस्टेड इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स गुड, इस पे सवाल है भैया। स्पॉन्सरशिप, हाँ दे सपोर्टेड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अटेम्प्ट्स। Yes, attempt. क्या क्या स्पॉन्सर किया? स्काई डाइविंग, फिशिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बच्चों की पढ़ाई कर देते, ब्ला 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 ये भी ब्ला। रैंक होल्डर भी सपोर्ट करते हैं। The vision was to capture the attention of every individual who identified with the thrill of adventure, जिसके अंदर थ्रिल है, मैं लेके जाऊंगा स्पोर्ट्स में ही। This approach marked a revolutionary aspect of the company। कुछ मिला क्या आंसर? It attracted more customers. Decision to sponsor। डाइवर्सिफिकेशन होगा न्यू मैम। मार्केट है और न्यू एग्जिस्टिंग मार्केट ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट भी न्यू है। मैम diversification. कैसे न्यू है? मुझे डाइवर्सिफिकेशन। बताना जरा, तुम कौन ड्रिंक अभी भी कर रहे थे, ड्रिंक अभी भी कर रहे हो? क्या क्या न्यू दे दिया इनने? क्या मतलब ये लिपस्टिक बनाना शुरू कर दिया मार्केट इनने? डेवलपमेंट मैम Very मार्केट good डेवलपिंग है। की थी क्या? मार्केट प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, न्यू मार्केट है। हाँ नहीं तो ये कौन कह रहा है न्यू प्रोडक्ट? मार्केट, हाँ न्यू मार्केट है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। मार्केट तो डेवलप, क्या बना फिर? मार्केट मार्केट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। Market development. मार्केट है ना, तो मार्केट डेवलप। एक बार चेक कर लो मार्केट दोबारा से, कहीं पेनिट्रेशन ना हो, जरा चेक कर लो। नहीं मार्केट। मैम नया हुआ ना मार्केट कौन? कहाँ स्पोर्ट्स से? ड्रिंक में चला गया ना। मैम पहले हेल्थ ड्रिंक थी, अब स्पोर्ट्स ड्रिंक है। स्पोर्ट्स ड्रिंक भी तो हेल्दी होती है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू नहीं मार्केट होगा होती ना। स्पोर्ट्स ड्रिंक हेल्दी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ड्रिंक तो ओके हो गया, प्रोडक्ट ओल्ड है, मार्केट का बताओ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मार्केट बताओ नया कि पुराना? नया मार्केट नया है। मार्केट हुआ ना। नया मार्केट है मैम। स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप। मैम मार्केट तो पुराना ही है ना, तो पर्सन को मैम यूज कर रहा है। प्रोडक्ट तो पुराना है, इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं आएगा ना। अरे भैया हाँ मम्मी, हमने मरते प्रोडक्ट पे मैम डिसाइड कर लिया कि वो ओल्ड है बेटा, ओल्ड है। मुझे मार्केट बता दो, ओल्ड है कि न्यू है? नया है। नया मार्केट। मार्केट में मैम ऐसे देखें बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम लग रहा है कि मतलब पॉइंट तो उन्हीं कर रहा है, पहले भी उन्हीं लोग को पॉइंट कर रहा था, अभी भी उन लोग को ही बेचना चाह रहा दोबारा पढ़ो, अपने मन में पढ़ो, दोबारा से पढ़ के जवाब देखो। बहुत इजी सवाल है ये, भटको मत। बता दिया मैम। मैम ओल्ड मार्केट है। ओल्ड मार्केट। एक बार वो बता मैम देते न्यू वो मार्केट। कोई तो सही होएगा। मैम एग्जिस्टिंग मार्केट है।
वो कोलगेट वाला एग्जांपल दिया था ना आपने, मीम वाला लॉन्च कर दिया तो मुझे बताओ जरा, ओल्ड मार्केट है तो क्यों है, न्यू है तो क्यों है? हम ओल्ड मार्केट ये क्योंकि यूथ को ही अभी भी वो मतलब बेसिकली उन लोगों को ही कर रहा है वो अभी भी। किन लोगों पॉइंट को उसमें कर ऐसा रहा है? बोला नॉर्मल मार्केट को, मतलब हम जैसे लोगों को, आप में ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिक लोग नहीं बताए उसने। पहले बताए थे? यहाँ पे पहले भी नहीं बताए थे ना। पहले बताए थे? नहीं बताए थे, अब बताए हैं? अभी भी नहीं बताए। क्या बताया? बस बताया ना, they opted to outsource their production and मतलब तुम distribution. सवाल देख के ये नहीं पहचान पा रहे कि कैप्चर द अटेंशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई विद थ्रिल एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स बता रखा है। तो एवरी इंडिविजुअल तो सेम ही होगा। ऊपर क्या, इंडिविजुअल ऊपर क्या हु बना रहे थे वो? न्यू मार्केट हेल्थ ड्रिंक। हेल्थ ड्रिंक। तो वो तो सबके लिए होगी, अब वो सिर्फ स्पोर्ट्स वाले के लिए बना। एडवेंचर स्पोर्ट्स से फोकस कर रहा है। मतलब तुम्हारे लिए अभी ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है कि ये सेम मार्केट है कि या नई मार्केट है। वेरी शेमफुल नेचर। मैम हेल्थ ड्रिंक इंडस्ट्री मैम पहले। मैं उसी तुमसे एक मार्केट बात में कर पूछूं? रहा होगा ना वो। हेल्थ सेम मार्केट सेम मार्केट है। है। हेल्थ ड्रिंक इंडस्ट्री है, ठीक है। मैं तुमसे एक बात यस पूछूं, ड्रिंक का ड्रिंक में रहा, ओके, सेम ओल्ड है। प्रोडक्ट है, ओके। अब उसने क्या कहा, मैं अपने आप को रीइमेजिन कर रहा हूँ, मेरे ब्रांड की नई आइडेंटिटी है, ये है वो है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया है इन द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि जो भी लोग, जैसे मान लो मैं अगर विराट कोहली आएंगे खेलने के लिए, तो विराट कोहली अगर पानी पियेंगे तो वो काला पानी की जगह मेरा पानी पियेंगे, मतलब मेरी ड्रिंक पियेंगे, यही तो मतलब हुआ उसका। यस मैम। हाँ बोलो ना, मेरा पानी पियेंगे, यही तो मतलब हुआ। हाँ यस मैम। हाँ कि ना? यस मैम। मतलब विराट कोहली उसके बदले का पैसा नहीं देगा, यही तो मतलब हुआ। यही तो मतलब हुआ। यस मैम। यस और नो? यस मैम। अब वो पूरे वर्ल्ड अब भाई ऑब्वियसली बात है, स्पॉन्सरशिप में जा रही हूँ तो क्या मैंने मतलब मेरे जो ड्रिंक है, ड्रिंक मेरा सेम रहा। अब मैं मार्केट की बात करती हूँ, क्या यहाँ पर इसने ये लिखा है कि अब जो है मैं यही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इन लोगों को मेरे पिलाऊंगा ड्रिंक, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर? मैम। मैम हाँ मैम बोलो। उसने अटेंशन वाला केस स्पॉन्सरशिप लिखा है, करी। बेचना बस उन्हें ऐसा नहीं लिखा है। मैम उन्होंने स्पॉन्सरशिप करी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और एडवर्टीजमेंट मार्केट पेनिट्रेशन का एक पॉइंट होता है, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेटिंग करना, तो उससे डायरेक्ट मार्केट पेनिट्रेशन हो सकता है। बिल्कुल सही हो सकता है। चलो और प्रोडक्ट में मेजर चेंजेस नहीं अब थे तो उसकी वजह मैं कराऊं सवाल या बाद में कराऊं? अभी करा देती हूँ क्योंकि दिमाग में बार दौड़ रहा है। कराऊं अभी? यस सुनना मैम। ध्यान यस से। मैम। मैंने यस मैम। मैंने इसमें क्लास में भी करवाया था, दोबारा करा रही हूँ। मान लो कि मुझे मेरा प्रोडक्ट है लाइफ बॉय, ठीक है। मैंने तुमसे जो है बार बार बोला, तुमने बोला कि हाथ जो है हर बार धोने चाहिए, खाना खाने से पहले धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, खाना खाने के बाद फिर हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, ठीक है। फिर मैंने बोला कि तुम्हारे को कोई भी पूजा वूजा का काम करना है, उससे उससे पहले भी हाइजीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, है ना? तो मैंने आपको ऐसे कुछ एड्स दिखाए, ठीक है। मैंने पैसा कहाँ खर्च किया? एड्स के अंदर। ऐड में अब वो Ad marketing. एड्स को देख के, हाँ मार्केटिंग, मैंने क्या करी? मार्केटिंग। अब वो एड्स को देख के आप मेरा सामान क्या करोगे? खरीदोगे। तो मेरे सामान की क्या होगी? ज्यादा बिक्री सेल होगी, है ना? तो मुझे बताओ, मेरा सामान तो वही है, अब मैं उसको ज्यादा बेचने के लिए क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मार्केटिंग कर मार्केटिंग। रही हूँ। तो Marketing. उसी सेम, और इंडस्ट्री सामान जब मेरा वही है, लोग भी वही है, बट मैं ये जरूर चाहती हूँ कि ये इसकी सेल्स ज्यादा हो जाए, इसकी सेल्स ज्यादा हो जाए। दैट इज नोन एज द मार्केट पेनिट्रेट। और पेनिट्रेशन। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ये भी यही क्या है? दैट इज द गुड सोर्स ऑफ डूइंग द मार्केट पेनिट्रेशन। तुमको मैंने केस स्टडी भी कराई थी कोलगेट कंपनी की, याद है? कोलगेट कंपनी ने क्या किया था अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए?
जैसे ये कोलगेट की ट्यूब है बेटा, और इसके जो तो माउथ माउथ होता वाइड है कर दिया। इसका माउथ को चौड़ा कर दिया ताकि बड़ा कर प्रोडक्ट दिया। ज्यादा ज्यादा आए। एंड सेकेंडली रोज टीवी पे ऐड दिखाए कि व्हेन यू गो टू द बेड ब्रश योर टीथ, व्हेन यू वेक अप ब्रश योर टीथ। सांस खुशबू, आगे आप पास आ रहे हो तो भी अच्छी होनी चाहिए, ब्रश योर टीथ, मतलब ऐसे ऐड दिए। क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, मार्केटिंग करी ताकि सेम प्रोडक्ट जो है बंदा क्या करे, खरीदे। यहाँ पर भी तो वही चल रहा है। मैं विराट कोहली को अपनी ड्रिंक दारू क्यों दे रही हूँ, बताओ बताओ बताओ, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टीजमेंट के लिए। दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। सेम प्रोडक्ट था, सेम इंडस्ट्री में था बेटा, ड्रिंक तो ड्रिंक ही है और वही इंडस्ट्री थी हमारी। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल भी एक एमसीक्यू से रिलेट करता है, रीड करेंगे दिव्या, हमारे इंग्लिश टीचर। या दिव्या, व्हाट यू? However, नहीं, sorry. Another aspect that Purple Tiger, apart from its competitors, was its packaging. अच्छा, आज ही पता है मैंने, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मैंने एक किताब मंगवाई। अब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, किताब मंगवाई मैंने, देखो तुम भी देखो, इतनी सुंदर किताब ना, वाओ। उसके बाद फिर मैंने उसको अंदर से खोला, जब मैंने इसे अंदर से खोला, ये देखो, स्टडी मटेरियल। और तो और इसकी इससे सुंदर कागज तो की मॉड्यूल दिखता क्वालिटी है। इतनी चीप है। वो जो रफ पेजेस नहीं होते वो ब्लैक कलर के, तुमको तो फिर भी एनसीईआरटी वाइट वाला। लग रही है ये, सेमी रफ वाले। तुमको तो फिर भी ये वाइट लग रही है, ये पूरी ग्रे है, पूरी ग्रे है, पूरी ग्रे तो है। मॉड्यूल इससे बेटर लगती है, उसमें भी मॉड्यूल इससे ग्राफ्स बेटर वगैरह है, कुछ होते हैं। यस, आईसे का मॉड्यूल इससे बेटर है। ये बहुत ही चीप क्वालिटी है, मतलब मैं अगर इस पे पेन से लिख दूं ना अभी तो पन्ना फट जाए, इतना चीप क्वालिटी है ये। तो बताओ क्या है, किसका कमाल है ये? अजूबा पैकेजिंग का, दिखने में सुंदर है, अंदर से कैसा है, अट्रैक्ट, कस्टमर को अच्छा है, अट्रैक्ट करो। बस क्या ही बताएं। एंड द प्राइस ऑफ द बुक इज 350 रुपीज, और उस हिसाब से तो हमारी हैंडमेड नोट सही जा रही है 1000 पे। वो भी तो आप डिस्काउंट में दे रहे हो 800। हाँ दे रही हूँ अपने बच्चों को, सही बात है, 799 का अपने बच्चों को देती हूँ डिस्काउंट पे। कैसी, हम बताओ ये इतनी और मेरा हैंडमेड नोट्स का सेम ही साइज है, इस जिसको इस बुक का है ना सेम साइज है, मैम इसका वो तो मैम नाम इससे ही छोटा पटाखा है। है। जबकि इतना अच्छा ब्रांड है टेक्समैन का। तो आपके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कितना खराब है। अपनी ही मैम लॉन्च टैक्स करनी पड़े। टैक्स में के तो मैम बहुत ज्यादा बढ़िया आते हैं ना, वो टैक्सेशन के लिए इंटरमीडिएट में क्वेश्चंस और इंटर वालों की अच्छी है, वही सोच के तो फाउंडेशन वाली मंगा ली थी मैंने ये, और देखो क्या निकला, 350 रुपए में इतना सुंदर किताब मिला मुझे। देखो हाउ मच सिंपल, सुंदर, इसको बोलते हैं बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस केस स्टडी, है ना। द टाइगर अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर वाज इज पैकेजिंग, है ना, सुंदर सा धारता हुआ शेर लगा दिया उसने अपनी पैकेजिंग के अंदर। ये हमारे हैंडमेड नोट्स, ये ज्यादा अच्छे हैं, तो कितने प्यारे हैंडमेड नोट्स, पढ़ने का दिल भी करता है कोई ऐसा जिसको लेने के बाद पढ़ने का दिल ना करा हो? मॉड्यूल ही देखिए मैम, उसके बाद तो सीधे पढ़ते हैं। नशा चढ़ जाए। अब मैं रेवोल्यूशन लेके आऊंगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो 2-4 साल और डिले हो ही जाए शादी, ये कर ही लेते हैं, ये कर ही लेते हैं काम, कोई बात नहीं। हम सीए बन जाए फिर आप शादी कर लेना, नहीं फाइनल का तो बात करवा के। तुम्हारी सीए बनने की नहीं है, बात ये है कि उद्धार करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री का, कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। ये हमारे हाथ से इतने सुनहरे बच्चे चले जाते हैं भैया, कोई हो असली टीचर होना चाहिए, दमदार पढ़ाने वाला, क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला, और दूसरा बढ़िया नोट्स, मतलब नोट्स बढ़िया होने चाहिए। या तो बच्चा खुद बना ले, और अगर टीचर से ले रहे हैं तो लगे तो हाँ टीचर ने बना के दिए हैं, लगे तो कि हाँ ये हम नहीं बना सकते थे, ये टीचर के बनाए हुए हैं, लगे तो। और तुम्हारे बच्चे जैसे 11th-12th में इतना स्पून फीडिंग से आते हैं, है ना, 4-5 चैप्टर बीएसटी में पढ़ के, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ इंटरेक्टिंग पढ़ के आते हैं, और यहाँ आके तूफान, क्या होता होगा। चलो बैक टू पवेलियन, अनदर एस्पेक्ट, यस। While most other brands offering
standard 150 ml PET can, Purple Tiger introduced a unique 180 ml long slimmer can. ओ माय गॉड, दूसरे की केन्स फैटी मोटी मोटी, हमारी केन लड़की की तरह बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल स्मार्ट। जरा वो कांच का ग्लास वो वाला ला के देना, वो ऐसे वाला, ये वाला। हाँ ठीक है, आगे चलो। This differentiation allowed the company to charge a premium for the ओ right प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड भी आया। दिस डिफरेंशिएशन, First डिफरेंशिएशन, question. चार्ज प्रीमियम First परसीव question. प्राइस। एक और क्वेश्चन बताओ, यूनिक C पैकेजिंग से option. क्या मिला? प्रीमियम ही है पक्का? टिक मार्क। तुम्हारी मेरी सोच मिल Yes, गई? ma'am. सी। चलो ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन हो रहा है क्या अभी तक? नहीं। देखो, ये दूसरों का ड्रिंक, ये हमारा ड्रिंक, ठीक है, समझ गए? यही था क्वेश्चन के अंदर, अपनी अपनी बात है। चलो, अरे योर्स नहीं कर, मैम वो पैराग्राफ कंटिन्यू करूँ कि नेक्स्ट करूँ? अरे नेक्स्ट कर दो तुम। However, the decisions to outsource the entire operations posted its own set of risks, mainly concerning quality control and measurement. हाँ, मतलब कह रहा है कि जो उसने रिजल्ट लिया उसके अपने रिस्क हैं। ठीक है ठीक है, ओके, कितनी बातें हैं आगे। Despite this, Easy Drink LLP carefully selected Thai Beverages, a reputable Thailand-based company, as their strategic partner to support them in the and क्या है मैम वो word? एंडेवर। अरे इंग्लिश टीचर थी, आपको तो पता ही होना चाहिए था। हाँ जी, इंग्लिश टीचर जी के बच्चे जी, आप बता दीजिए। एंडेवर, मतलब पूछ रही है दिव्या। ये जो जो भी काम चल रहा है उसमें सपोर्ट करने के बेसिकली। मैम कब से चल रही है क्लास? कौन आया क्लास के अंदर? रविंदर रविंदर। अरे हाँ, सुबह बेटा 11 बजे चालू हुई थी। चलो बता दो मैम, अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। कोई बात नहीं, तेरा दुरुस्त है एकदम, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। अभी हमारी पार्टी चल रही है, चीयर्स। बता रहा है वो, इजी ड्रिंक्स एलएलपी केयरफुली सेलेक्टेड थाई बेवरेजेस। इन्होंने इसको सेलेक्ट किया। कौन है ये थाई बेवरेजेस? एक थाईलैंड बेस्ड Thailand कंपनी based है। company. कंपनी भी कहाँ से लेके आए? थाईलैंड से। मतलब थाईलैंड से कोई ऐसे बेवरेजेस की कंपनी लेके आता है क्या? लाना था तो कोई ढंग का कुछ लेके आता सपोर्ट करने के लिए, बेवरेजेस कंपनी लेके आए, बताओ। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? कि हमारी जो कंपनी है उसने एक एक्स कंपनी को सेलेक्ट किया ताकि वो उसको क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। इससे कोई क्वेश्चन मिलता जुलता है क्या? स्ट्रेटेजिक Yes, अलायंस। ma'am. Horizontal. स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस, ये पक्का इसका आंसर? यस मैम। यस क्यों? मैम। दो कंपनीज आ गई, दो कंपनीज आ गई। Next क्या question. कोई परमानेंट वेंचर की बात करी है? नो मैम, बस एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात की हुई है। जरा थाईलैंड से लेके आए ना, सुनना ध्यान से, थाईलैंड से लेके आए। मैम ESOPs लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बोला है। कहाँ बोला है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बोला है। नेक्स्ट लाइन में लिखा बताओ। नेक्स्ट लाइन में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बोला है। अरे टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड एंश्योर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहे, अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। ये तो सब लोग कहते हैं बेटा। जब बीवी मियाँ बीवी उसको साथ ऐसा में आते भरोसा हैं दिलाने तो के लिए। बेटा साथ में मियाँ बीवी साथ में आते हैं, लेते साथ फेरे हैं ना, जन्म जन्म के साथी। बने नहीं बने तो अलग बात है ना। शादी का एग्जाम्पल दिया तो ही तुम समझोगे। हाँ, शेयर प्रॉफिट्स भी लिखा है जो आ सिर्फ गई तुम? अलायंस। नहीं आ गई तुम बहकी बहकी बातों में। पंडित जी कहते थे 7 जन्म का साथ है, तुमने मान लिया 7 जन्म का साथ है। तुम्हें पता होना चाहिए था, अलायंस था ये, एक दूसरे के प्रॉफिट्स के लिए ऐड हो। आगे चलो। दिस move aimed to free up the team's focus from operational and supply chain matters, enabling them to concentrate fully on इस पे भी सवाल है, क्या marketing मतलब है इसका? Horizontal. क्या मतलब है इसका? सेकंड वाले का। इसका मतलब क्या है? जो थाईलैंड वाली कंपनी हमारे सपोर्ट में आई है, तो अब हम क्या है? अब हम फ्री हो गए हैं। अब काम कौन करेगा? थाईलैंड वाली कंपनी। और हम क्या करेंगे? सिर्फ ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग। बिल्डिंग। अच्छा, क्या इस पे कोई सवाल है?
सेकंड मैम। सेकंड। ये वाला है थर्ड वाला, ये तो अपन मैम कर चुके हैं। सेकंड है ना। सेकंड वाला हाँ सेकेंड वाला, ओके हाँ जी बताइए। Which of the following growth strategy Easy Drinks used to free up their own teams and focus on their core specification of brand building? ध्यान से पढ़ना। अब ऑपरेशनल और सप्लाई चेन मैटर्स, यानी काम प्रोडक्शन वगैरह सब कौन देखेगा? थाई वाला। हम क्या देखेंगे? ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग। सुनना, हम अपना बेसिकली बना बनाए लेकर आएंगे, उस पर टाइगर छापेंगे, रोर करता हुआ ड्रिंक दे देंगे। बना कौन रहा होगा? थाई वाला। बनाने वाला एक स्टेप पहले होता है कि एक स्टेप बाद में होता है? पहले होता है। क्या सप्लाई चेन आ गया? वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? बाढ़ में जाओ, मैं नहीं पढ़ रही आखिरी पैराग्राफ। टाइम लगा, फिश भी डिफिकल्ट थी इस वाले की। आगे चले नेक्स्ट क्या सवाल क्या पे। आंसर हुए हैं? हाँ आंसर क्या क्या हुए हैं? वर्टिकल वर्टिकल। अगर इसमें वर्टिकल ऑप्शन ना दिया होता फिर क्या करते? कॉन्सेंट्रिक। समझे? वर्टिकल क्यों किया? बिकॉज मोस्ट स्पेसिफिक तो वही हुआ ना। अगर वर्टिकल नहीं होता फिर हम कॉन्सेंट्रिक पे आ जाके मार्क कर देते उसको। कॉन्सेंट्रिक को क्यों मार्क कर देते? क्लियर हो गया? चलो ओके। अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, एक क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लोगे। बताओ कौन सा मैं कराऊं? तुम जैसा बोलो। मैम जो आपको अच्छा लगे वो करो। 28 होमवर्क में ले लेते हैं। करवा दो। नहीं, 33 सबसे वाला लास्ट करवा वाला दो। मैं कराऊं? ठीक है Yes, डन है। ma'am. चलो सबसे लास्ट वाला मैं करा देती हूँ। ओके डन। हे भगवान सबसे इजी निकले, हे भगवान सबसे इजी निकले, हे भगवान। सबसे इजी है वो। अरे ये तो हम easy सच वाला में है। इजी है बोला। 28 भी same। अब तो मुझे इजी मिल गया। चलो ये क्या योगेश, तुम इधर आ। योगेश तुमने लास्ट वाला जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या बोला? कौन सा? कौन सा मैम? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। स्पेलिंग सुनाना वर्टिकल की। अब अब गलती होगी। सुनाना जरा। सामने तो लिखिए, वहां से देख के ही सुना दो। नहीं नहीं, मैं इतनी चीटिंग नहीं करता। इतनी नहीं करता? अरे इतनी तो कॉमन रिक्वायर्ड है। है। अबे इतनी तो रिक्वायर्ड है वो चीटिंग। वो मैम ए होता है ई की जगह। एग्जाम बाद सब लोग हम लोग आयुष के घर जाएंगे वो हाँ संडे। हाँ, वो CEL ही कर दिया। CA आयुष आयुष अपन अलायंस Yes, ma'am. फॉर्म कर रहे हैं, अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? हाँ मैम मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, गलती होती है मुझसे भी। मेरे को तो मम्मी पीट के पीट के पास नीचे जा करा रहे हैं देंगे। वो, मम्मी के पास जा रहे हैं वो। हाँ मैं और वो मैं तो देख कमीशन खाएंगे बस। हाँ चलेगा। हाँ तुम्हारे में तो ब्रांड कमीशन बिल्डिंग खाएंगे करना, बस बस ब्रांड बस। बिल्डिंग करना है। हाँ बस बस अपना शेयर छापेंगे उस पे, रोरिंग शेयर। रोरिंग। मुझे तो ये याद है, रोरिंग। गुड। आई बिलीव इंद्रजीत का बेटा भी होता ना तो वो भी सही बताया था आंसर। जो रोरिंग वाला मुझे मालूम पड़ा भाई, मुझे तो बहुत हंसी आई। Ring. चलो ओके, ये लास्ट सवाल आप लोगों के लिए है। टाइमर सेट कर लो, इसे हम 15 मिनट में करेंगे, ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और टैटू पार्लर सारे आप मेरे साथ साथ करेंगे सॉल्व, ठीक है? टैटू पार्टनर्स आर द इंडायरेक्ट कंपटीशन एट नैलियो एप्लीकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू अंडरस्टैंड द इन-डेप्थ इंफरेंसेस ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अच्छा मैम आप इतना फास्ट पढ़ रहे हो, मैं समझा ही थोड़ा नहीं। धीरे। हाँ तो तुमको फास्ट पढ़ना है, मुझे भी फास्ट पढ़ना है ना। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, और इनमें से दो चीजें याद करी हुई सी लग रही हैं, बाकी दो चीजें पता नहीं कैसी सी लग रही हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और इंटेलिजेंस। ठीक है मैम बस। लैंडस्केप Another की decision steps of होती है। of opening solar workshop can be described at decision of opening solar workshop। अच्छा इसने एक वर्कशॉप ओपन करी है और पूछ रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक है, अलायंस है, ठीक है मैं बता दूंगी।
Based on the question of three above, what was the methodology behind the willingness ignoring a major aspect of the marketing? अच्छा वो कह रहा है कि ऊपर दो क्वेश्चन में करे what was the core methodology behind the willingness of ignoring a major aspect? कौन सा कौन सा अच्छा अच्छा aspect उन्होंने छोड़ दिया, SWOT छोड़ दिया, BC छोड़ दिया, विजन के बारे में सोचा, मिशन के बारे में नहीं सोचा, ठीक है देख लेंगे अभी। और उसके बाद आनंद being the strategy implementer at Nalio should be aware of which of the following statements around the corporate culture, हाँ पढ़ा तो है corporate culture prevails strategic decisions, change all the hindering facets of the corporate culture for effective strategy execution, implementation is superset of corporate culture, leadership style is a subset of culture। साला क्या subset और superset लगा के रखा, मैथ्स लगा दी इनने। culture prevails strategic decisions, ये तो बात समझ में, culture अच्छा फिर भी कर लेंगे। change all the hindering facets, hindering जो बीच में आए उसे चेंज करो, हाँ कल्चर को चेंज करते थे, चेंज कल्चर फॉर द इफेक्ट, ये स्टेटमेंट सही सी लग रही है ओके। बाकी सुपर सेट सबसेट कुछ लगेगा क्वेश्चन में तो पढ़ लेंगे, वापस जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। ये चेंज कर आनंद देती ना, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ तक पहुँच गए मेरे साथ, मैंने 3 मिनट में कर लिया। आनंद द फैशन डिजाइनर फ्रॉम द मुंबई स्टार्टेड अ नेल आर्ट पार्लर इन द पॉश एरिया मुंबई एरिया। आनंद जो है फैशन डिजाइन, नाम आनंद रखा है, फैशन डिजाइनर, हाँ इन पार्टनरशिप विद दिस कॉलीग कॉल्ड एज फ्रेंड आन्या। 2 लड़का मतलब एक लड़का एक लड़की, ओह अब तो बढ़िया चलेगी पार्टनरशिप। दे हैड अ क्लियर चॉइस ऑफ बिजनेस एज पर देयर फील्ड ऑफ स्टडी, वर assured दैट कॉस्मेटिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। बिल्कुल है, हमें देख लो। Cosmetics include huge range of products from skincare, hair care, makeup. ये तो मेरा इंटरेस्ट का सवाल है, lip care, hygiene, and more of the lines of personal care. However, Anya being the trained nano art designer and Anand driven by nail art. Oh my God, Anya क्या है? Anya एक डिजाइनर है, नेल डिजाइनर है। नैनो नैनो आर्ट डिजाइन, नैनो मतलब छोटे छोटे डिजाइन बनाती है। और आनंद क्या है, ड्रिवन बाय नेल आर्ट, आनंद नेल आर्ट करता है भैया, इसे घर पे बुला के नेल आर्ट करवाओ। हैपन टू शेयर कॉमन इंटरेस्ट, तभी तो आर्टिस्टिक्स इनके मेन कॉमन हो गए। हेंस बिल्ट नैलियो। क्या नैलियो मतलब नेल आर्ट और नैनो डिजाइन्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं फटाफट चलते हैं। यहाँ तो कोई सवाल सॉल्व हो रहा है क्या? सेकंड वाला, हाँ कुछ मैम सॉल्व? सेकंड 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 वाला हो स्ट्रेटेजिक सकता है। अलाइन। आनंद डिजाइन ऑफ वर्कशॉप का खोली सोलन में अभी तक उसने? नहीं हो रहा है मैम। हाँ तुम आगे बढ़ रहे हो। हम आगे The business plan was simple: collaborate with the other collaborate with the online service provider, be active on social media, मेरी तरह पैसे दो सबको, and give out the free trials, बच्चों को हम फ्री में पैसे देने पड़ेंगे, classes demo, the focus being on the connection, clearly the target group was young females who could spend decent amounts of money on their personal luxury। अच्छा ये तो young females ऐसी हैं जो spend कर सकती है, हमारे से तो नहीं कर सकती, तो मैं young भी तो नहीं हूँ। The brand wanted to cash on easy disposal income target customer. However, in the same segment for men, tattoo parlors were already taking away the share of the business. These tattoo brands could really transition into the nail art and being a third form nail. The team had to aware of the competitive dynamics. इसमें से कोई सवाल सॉल्व हो रहा है क्या? अभी तो कोई भी सवाल सॉल्व, ठीक है बट दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा। Anand had personal connections in the Solan district of Himachal Pradesh, where they plan to open small workshops. अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर आया सोलन का एग्जाम्पल। अच्छा, open small workshops to produce artificial nails of high quality to be sold at pan India, online as well as other parlors. The team of the two also want to add value to the society for। और सोलन की क्या क्वेश्चन था भैया? सोलन वाला क्वेश्चन क्या था? अरे चल ना आगे, अरे भैया हैंग काहे हो गया? सोलन वाला क्वेश्चन, सोलन वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। Anand decision of opening Solan workshop can be described as horizontal, vertical, concentric, and strategic alliance. वर्टिकल वर्टिकल, वर्टिकल क्योंकि वो वर्टिकल प्रोड्यूस खुद कर रहे हैं और वो मार्केटिंग वर्टिकल कर मैम, रहे पहले हैं, उसने क्योंकि नेल वो आर्ट का स्टूडियो खोला था मुंबई में, और अभी उसने हिमाचल में वो चेन नेल में आर्ट आगे, चेन में आगे बढ़ गए, चेन चेन में आगे बढ़ गए, चेन में आगे बढ़ गए। मार्केटिंग सॉल्ट, चीज में आगे है, पीछे सॉल्ट, गए आगे बढ़ गए। मैम, नेल्स बना रहे हैं यूज करने के लिए। अरे अरे हाँ आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, हाँ। मैम बैकवर्ड। अरे कई लोग आयुष आंसर गलत कर देंगे ना, कोई बात नहीं ना, करने दो उन्हें, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आगे था? पीछे दोनों में बनेगा तो वर्टिकल ही। हम बैकवर्ड बैकवर्ड वगैरह दे ही नहीं रखा है बस। काश दे रखा होता तो मजा आ जाता। चलो ओके, आगे चलते हैं। द टीम ऑफ टू ऑल्सो वांटेड टू ऐड वैल्यू टू सोसाइटी फॉर देयर, द टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू। कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस पे भैया,
So that they offer free training to young girls and offer them permanent employment. The customers found the initiative quite enriching and supporting them by being loyal in the services. This was an unplanned aspect for brand building and added more value to paid promotion. Okay, the brand has been doing well lately with the economic model being sustainable so far. अच्छा ठीक है, सही चल रहा है मतलब plan. They plan to open 2 more stores in Mumbai and a flagship store in the Bangalore. ओहो क्या बात है. With the set vision of the future. Vision तो present है, vision तो present है, vision तो present है. एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, नहीं आएगा. विजन तो प्रेजेंट है. A socially impactful mission भी प्रेजेंट है. मिशन भी प्रेजेंट मैम है. फोकस भी आ गया, मिशन भी है, फोकस भी आ गया, मिशन भी. आगे चलते हैं. टारगेट ग्रुप भी बताया हुआ है. ठीक है, ओके फाइन, गुड 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 गुड. एंड उसके बाद प्रॉफिटेबल बैंड. ठीक है, अब करते हैं. Tattoo parlors are in indirect competition for Nelio. ठीक है, application of which of the following can be utilized to understand the in-depth intricacies of the competitive strand. मैम बी होगा. भाई कंपटीशन को समझने के लिए क्या चाहिए होता है? इंटेलिजेंस. थर्ड वाले का बी होगा. कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. जिंदगी खत्म हो गई तुम्हारी. सेकंड का आंसर क्या था? वर्टिकल इंटीग्रेशन. सेकंड का बी. थर्ड का विजन है ऑलरेडी, मैम मिशन बी है. होगा. ए और बी में से कोई एक है. हम ए तो बता ये रहे है मैम शायद. मैम ए तो बताया ना. बी होगा मैम आंसर. बी होगा मैम बी. मैम एक्सपर्टाइज का कुछ उसमें बताया ही नहीं. मेरे हिसाब से तो ए होगा. मैम बी होगा. पहले देखो, चेक ये करो होगा. आर्टिफिशियल नेल्स बीइंग द कैश काउ है या नहीं है. अगर हुआ तो ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये इन्होंने फिर इग्नोर नहीं किया है. कैश काउ क्या होता है? मार्केट शेयर उसका ग्रो नहीं कर रहा होता, डिक्लाइनिंग पे जा ग्रो रहा नहीं कर होता रहा है. होता, प्रोडक्ट हमें Relative उसमें से market share पैसे कम निकाल लेना चाहिए. जितने निकाल क्या दो. ऐसा है इसके आपकी साथ बुक वाला में? एग्जांपल. तो नो मैम ऐसा कुछ नहीं है. आर्टिफिशियल का क्या था? क्यों driven by the biggest लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया है कि उनका आर्टिफिशियल ब्रांड नेल तो स्टार वेल बना कर रहा है और साथ में उनका वो 2 स्टोर्स और भी खोलना चाह रहे हैं. नहीं ऊपर भी है ना, एक टैटू पार्लर्स वर ऑलरेडी टेकिंग अवे द शेयर ऑफ बिजनेस. हाँ बताओ, ये लाइन कहाँ पर है? मैम ये पैराग्राफ 1 2 ये वाली लाइन में 3 the 3 brand quantification is a disposal income of the target. थर्ड वाले पैराग्राफ में मैम लास्ट में हाउएवर से चालू हो रहा है ना. मैम ये वर्किंग फीमेल्स वाले के नीचे है. ये अगर मैं वर्किंग तो फीमेल कैश जो ऑन आपने कर रखा है ना आ मिल गया. द ब्रांड वांटेड टू कैश ऑन इजी डिस्पोजल इनकम टू द टारगेट Disposal of the कंज्यूमर्स. target consumer. They were focusing, guys. They were focusing, and therefore A is the right answer. लास्ट वाला बताते हैं. ये तो चेंज इन कल्चर बताओ. अगर आपको कॉर्पोरेट Branding कल्चर culture change is the चेंज best करना हो तो ये strategy to चेंज करना implement. पड़ता है. मेरे हिसाब से बी है. अब तुम बताओ. मैम चलिए, कल्चर तो चेंज थोड़ी करते थे. क्या बोला? तो कल्चर चेंज चेंज करते थे. तो वही तो बोला. विच स्टेट आनंद बीइंग द ब्ला 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 शुड बी अवेयर अबाउट विच स्टेटमेंट. फॉल्स जरा थोड़ी ना ट्रू बताना है. तो चेंज करो ऑल दी चीजें जो भी कल्चर है उनका, ताकि अच्छे से स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो सके. घबराओ क्यों रहे हो भैया? चलिए गाइस, तो वी आर डन इन. मैम 9 मिनट्स में 9 मिनट्स में हो गया. बट इसमें एक बात बताऊं, पिछले वाले में इंग्लिश कुछ ज्यादा भयंकर थी, जो बात सच है. इंग्लिश की वजह से हमारे ज्यादा टाइम लग गया. वो तो अगर एक्चुअली वो हमारी सबमिट क्लास किया इसलिए में जल्दी हो गया, नहीं तो 15 मिनट लग जाते. मैम लास्ट वाला तो बी होगा. पी तो बोला है मैंने भी. ये तो बोला मैंने. अच्छा मैम क्यों? खुद आंसर चाहिए तो बता खुद ही आंसर देके बोल रही है. रिलैक्स गाइस. तुम एक काम करो बेटा, रेड बुल पियो. कैजुअल था. बेटा कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज करते कि नहीं करते हैं ताकि इफेक्टिवली स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो सके. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि नहीं है बताओ. सुपरसेट सबसेट तो मुझे समझ में आता नहीं, तो मैं पढ़ाती भी नहीं. खत्म भैया. और प्रिवेल्स का मतलब क्या होता है? वन लेवल अप. तो कल्चर प्रिवेल्स द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. कॉर्पोरेट कल्चर प्रिवेल्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. इसमें कौन ऊपर है?
कल्चर ऊपर कल्चर फर्स्ट वाले में। कल्चर ऊपर है। फर्स्ट वाले में कल्चर ऊपर है, कल्चर सेकंड ऊपर वाले हो में सकता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नीचे हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ गया? टॉप लेवल अपना बोलता रहे, बकता रहे नहीं। क्या ही फर्क पड़ ठीक है भैया, बकता रहे बकता रहे। अरे भैया कॉर्पोरेट कल्चर कैसे प्रिवेल कर सकता है? कल्चर को चेंज कर देते हैं हम, अगर वो प्रिवेल कर भी रहा हो तो, ऐसे की तैसी। चलो ठीक है, ओके डन। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस वी आर एंड विद ऑल द क्वेश्चंस।